भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय चिंतन क्रम में आज हमारा 748 है और आज हमारे आदरणीय अंकुर मेहता जी हैं जो पॉज एंड लर्न चलाते हैं ऋषिकेश में। आपने जो आज विषय लिया है वो लिया है अवसाद, तनाव, चिंता, उपचार, भाग 1। अंकुर जी, आज के समय में हम देख रहे हैं कि काफी लोगों में अवसाद, डिप्रेशन आता है और मैं समझता हूँ कि अवसाद डिप्रेशन पहली कड़ी नहीं है, उससे पहले भी कोई ना कोई कड़ी आती होंगी जिसको कि व्यक्ति इग्नोर करता है। अभी रिसेंटली मैं किसी 30 अगस्त का कोई पेपर पढ़ रहा था, उसमें एनसीआरबी करके नेशनल क्राइम रिकॉर्ड है, उसमें बच्चों ने अभी पिछले 2020 में 12,500 सुसाइड के मैटर हुए, 2021 में उन्होंने 30,000 किए। तो छात्राओं में एक डिप्रेशन का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन छात्राओं में जो बढ़ रहा है उसका कारण स्टूडेंट्स हैं या कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पेरेंट्स भी इसमें हो सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव का एक थॉट है कि हम बच्चों के सहायक बने, शासक नहीं। हम बच्चों के माली बने, मालिक नहीं। तो कहीं ना कहीं हम, अंकुर जी, हम ऐसा लगता है कि हम अपने चीजों को, जिसको कि हम कामयाब नहीं हो सकते, फॉर एग्जाम्पल मैं एडवोकेट हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाया, तो मैं अपने बच्चे को कोशिश करूंगा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊं, या कोई डॉक्टर नहीं बना डॉक्टर बनाए, या जो कोई आईएएस हो तो आईएएस बनाए। तो इस चीज से कैसे बने? और आप तो जानते हैं कि आदरणीय वृषपर उपाध्याय साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि हम बच्चे जो आजकल कैरियर तो बना रहे हैं, पर कैरी क्या करें? मतलब कैरियर तो बना रहे हैं, कैरी क्या कर रहे हैं मतलब हम लोग। तो इन सब चीजों को लेते हुए मैं अब निवेदन करता हूँ कि आज का अपना उद्बोधन जारी करें आदरणीय अंकुर जी। ये इसके इसके संदर्भ में इनका जो लास्ट प्रवचन था 20/4/2023 को था, उनमें जिसमें अपना सुधारी संसार की उसमें इन्होंने लिखा हुआ है, बच्चों को सुविधा की जगह महानता दीजिए, परंपरा की तुलना में विवेक दीजिए। तो ये आपके रिलेटेड में बच्चे क्यों होते हैं, उन्होंने क्लियरली सुविधा की जगह उन्हें महानता दीजिए। पिछले लास्ट इनका ये 20/4/2023 को प्रवचन था इनका। देखा अंकुर जी, हमारे स्टूडेंट्स कितने हैं, मतलब जो आपकी चीज को लाइन टू लाइन अपना जो है नोटेट कर रखा है, देख लीजिएगा। अपने अपने आचरण से देवऋषि मामा जी समझा रहे हैं हम सबको। हम सब से मेरा मतलब है जो इसको रिकॉर्डिंग मोड में बाद में सुनेंगे उन सबको, और हम युवाओं को खास तौर पर, क्योंकि आप सब लोग जो हमारे अग्रज हैं वो लोग हमें ये सिखाते रहते हैं बार बार आचरण से कि देखो तुम क्या क्या भूल कर रहे हो, क्या क्या गलतियां कर रहे हो। इतना मेटिकुलसली, इतना डिटेल में चीजों को एक अच्छे सिंसियर, देखिए जबकि आप सब मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि देवऋषि मामा जी किस परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके खुद के पिताजी, उनके दादाजी आर्य समाज में उनकी उठना बैठना, साथ ही साथ कितने ग्रंथों का अध्ययन कर चुके हैं, कितनी साधना कर चुके हैं, उसके बाद भी एक शिष्यत्व का भाव नहीं छोड़ रहे। ये एक बहुत बड़ा सीख मुझे लगता है कि शुरू में ही हमें मिल गई है, और मुझे लगता है कि ये सीख भी अगर पकड़ लें तो आज के उद्बोधन की और इसके बाद किसी भी बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि व्यक्ति अगर यदि शिष्यत्व का भाव ले आए, सीखने का भाव ले आए, तो उसमें लगन हो जाएगी, उसमें इतनी उत्साह आ जाएगा कि वो अवसाद तो बहुत दूर की बात, वो उत्साह में कुछ अच्छे अच्छे संकल्प लेके कुछ बहुत बढ़िया करता चला जाएगा, भगवान के हाथों का एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। देवऋषि मामा जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपके माध्यम से सभी आज के श्रोताओं को, और मैं कहूंगा कि सभी जो बड़े बड़े हमारे सब ज्ञानी पुरुष हैं सब लोग, क्योंकि आप लोगों के पास जीवन का अनुभव है, सबसे बड़ी बात ये। अध्ययन का अनुभव और बाकी अनुभव तो सभी लोग ले सकते हैं, लेकिन जीवन का अनुभव, जो जीवन की पुस्तक को पढ़ना सीख गया, परम पूज्य गुरुदेव कहते थे जीवन देवता की साधना आराधना करना सीखो। जीवन की साधना जिसने कर ली, जीवन की आराधना यानी जीवन की पूजा जिसने कर ली, जीवन को एक देवता के रूप में जिसने पूज लिया, वो बेटा सफल हो जाएगा, वो महान होता चला जाएगा। तो आप लोगों के जीवन से, आप लोगों के आचरण से हम छोटे बच्चे सब सीखते हैं। और मुझे एक बात बड़ी यहाँ हमेशा संकोच लगती है इस मंच पर आके, इस ऑनलाइन मंच पे आके, कि मेरे नाम क्या होगा, अरविंद मामा जी बार बार इतना आदरणीय लगा देते हैं। तो आदर मुझे लगता है
उनका मैं भाव वो बनावटी नहीं है, मैं जानता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे, पर आदर मुझे लगता है उस चर्चा का, उस चिंतन का, उन विचारों का होता है कि परम पूज्य गुरुदेव जैसे महान अवतारों ने हमें दिया है और ऋषि परंपरा से जो हमें मिलता है, तो ये आदर उसका है। और जिसने जिसके जीवन में उसको जितना उतारा है वो उतना ही स्वीकार्य हो गया है, समाज को आदरणीय हो गया है। तो ये आदर उस ज्ञान का। आइए उसी ज्ञान को देने वाले ऋषियों को प्रणाम करते हुए, उन देव सत्ताओं को प्रणाम करते हुए पहले गायत्री महामंत्र कर लेते हैं। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की चेतना को बारंबार प्रणाम करते हुए गायत्री महामंत्र। गीता जी में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, छंदों में, मंत्रों में मैं हूँ गायत्री। तो उसी गायत्री महामंत्र जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, अभी हमने रक्षाबंधन पर्व बनाया, वो श्रावणीय पूर्णिमा, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का उद्गम किया और इसी मंत्र को आधार बनाकर तप करने के बाद सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति उपार्जित करी। आइए उसी महान मंत्र का उच्चारण करें और उसके बाद गुरु मंत्र, गुरु तत्व को प्रणाम करते हुए फिर आज के विषय को थोड़ा सा उसके साथ न्याय करने का प्रयास करें। शरीर स्थिर, नेत्र कोमलता से बंद, कमर सीधी, भगवान श्री कृष्ण और गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए गायत्री महामंत्र का श्रवण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। दोनों हथेलियों का आपस में मिलेंगे। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। सहज अवस्था है। बहुत बहुत प्रणाम, पुनः स्वागत। बहुत ही मुझे लगता है कि आज के समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस विषय का चुनाव और इस पूरे वेदना को जब अरविंद मामा जी अनुभव कर रहे थे, तो मुझे सौभाग्य मिला कि उनके साथ उन्हीं के घर में कुछ समय बिताने का। और उनके मन में काफी समय से वेदना चल रही थी कि आज के समय में ये जो बच्चों में, विशेष रूप से युवा पीढ़ी में उत्साह की कमी दिखाई देती है। कहीं कहीं अच्छे वो प्राकट्य भी दिखते हैं, पर फिर भी आंकड़ों की बात माने तो भी, और आंकड़ों से परे भी बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं दिखाई दे रही। आंकड़े तो कह रहे हैं कि हर 40 सेकंड में कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। इतना ज्यादा अवसाद, इतना ज्यादा डिप्रेशन, इतनी ज्यादा स्ट्रेस की सिचुएशन हो गई। आंकड़े तो कह रहे हैं कि 2008 में जो इंडस्ट्री कुछ मिलियन डॉलर्स की थी, आज हजारों बिलियन डॉलर्स की हो गई है, अरबों खरबों की इंडस्ट्री हो गई है। स्ट्रेस इज एन इंडस्ट्री नाउ। स्ट्रेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स, स्ट्रेस रिलेटेड सर्विसेज जो देने वाली इंडस्ट्री है, तो अगर उस दृष्टि से देखें तो उसकी बढ़ोतरी इतनी ज्यादा हो गई है। और वो भी तब जब संसार में हमारे पास सुविधाओं की कमी नहीं है, संसार में हमारे पास में धन की कमी नहीं है, हमारे पास में उपाधियों की और शिक्षा जगत से, जैसे अभी कहा गया कि कैरी हम इतना सब कर रहे हैं, अपने डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स और इतना सब कुछ। और ऐसा भी नहीं है कि हम वो जनरेशन है जहाँ बिल्कुल हमें मार्गदर्शन देने वाले बुजुर्ग नहीं मिले या शिक्षकगण नहीं मिले। ऐसा नहीं है कि हम अचानक ऐसे समाज में पैदा हो गए जहाँ पर कोई मार्गदर्शक नहीं था। सब कुछ होने के बाद माता पिता ने इतनी मेहनत करी, हमने खुद ने अपने कैरियर के लिए की होगी, पैसा कमा रहा है इंसान, सब कर रहा है। आत्महत्या करने वाले 40 सेकंड में एक, ये तो 2015 का आंकड़ा है, अब तो और बढ़ गया होगा, 40 सेकंड से घट के हो सकता है 35 सेकंड ही होगा, कि एक व्यक्ति संसार में ये चुनाव कर रहा है कि मुझे और नहीं जीना, इतना वो हताश, निराश, परेशान। उसके अलावा जो जीवित हैं वो भी कितनी ज्यादा स्ट्रेस रिलेटेड सर्विसेज ले रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, नींद नहीं आ रही और चीजें नहीं। तो इस वेदना को भगवान ने अरविंद मामा जी के हृदय में उठाया और ये विषय, इसलिए इसको एक श्रृंखला की तरह लेने का मन हुआ कि जब इस पे बात करें तो इसका मंथन चिंतन कुछ गहराई तक लेकर आगे चला जाए और इसमें विशेष रूप से इसके कारणों को और इसके निवारणों को हम लोग आपसी मंथन चिंतन से करें, चर्चा में लाएं और कुछ ऐसा मक्खन निकले जिससे यदि हम इससे कुछ ऐसे प्रारूप बना सकें छोटे छोटे अपने, क्योंकि हम सब ने कुछ ना कुछ और आध्यात्मिक ज्ञान भी लिया हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ परंपरा से जुड़ के सीखा हुआ है, और मुख्य रूप से अपने जीवन रूपी देवता को अगर नजदीक से अध्ययन किया है तो उसमें भी हमने कई सारे ऐसे प्रयोग चीजें में लाए होंगे
जो प्रयोग हमारे लिए सफल साबित हुए। और ऐसा नहीं है कि हम कभी डिप्रेस नहीं हुए होंगे या परेशान नहीं होंगे या चुनौतियों से जूझे नहीं होंगे या स्ट्रेसफुल नहीं हुए होंगे या मन हमारा जो है छटपटाया नहीं। इसलिए हमें पता है कि हम भी इस मुश्किल से गुजरे हैं और इस मुश्किल में हमें किसी गुरु के द्वारा दिया हुआ या किसी ग्रंथ के द्वारा दिया हुआ या अपने पूर्वजों द्वारा दिया हुआ कोई ऐसा परिवारजन हो जिसने इसको किया हो, उनसे द्वारा मिला हुआ कोई प्रयोग हमने करके देखा हुआ होगा। तो क्यों ना इस श्रृंखला में हम उन प्रयोगों पर भी चर्चा करें जो निवारण के रूप में, समाधान के रूप में हम दूसरों में परोस सकें। और इस मंच के माध्यम से और अपने व्यक्तिगत जीवन के माध्यम से जो हमारे संपर्क में लोग आ रहे हैं उनके बीच में हम छोटे छोटे इन प्रयोगों को प्रस्तुत भी कर सकें, करवा के और करके। तो मैं ये आह्वान करना चाहूंगा कि एक तरफा नहीं, आप लोगों के जीवन में भी बहुत सारे ऐसे अनुभव और ऐसे प्रयोग होंगे जो सफल साबित हुए होंगे और जो आप लोगों से बांटते भी होंगे। तो हम इस मंच पर भी उनको साझा करें, जैसे कि और हमारे इस मंच के अलावा भी जो लोग आते हैं संपर्क में उनको उन तक भी बांटें और इसे एक आंदोलन की तरह लेके चलें। परम पूज्य गुरुदेव ने कई आंदोलन चलाए और आंदोलन का मतलब यही था कि बेटा इमरजेंसी में हर काम करना पड़ता है, हर काम। आपत्ति काल का धर्म अलग होता है। अब हम इत्मीनान से अपनी कुर्सी पे बैठे रहे, ठीक नहीं। हम इत्मीनान से अपने घर में बैठे रहे, ठीक। जहां जो हमारे पुरुषार्थ से संभव हो, बेटा इतनी आग लगी है कि तुम जहां पानी डालोगे वहां राहत नहीं। हमें तो अब तो लक्ष्य भी नहीं। जैसे वो एक बड़ा प्रसिद्ध है ना कि एक फौजी था और उसके साथ सैनिक थे और वो एक सैनिक ने कहा कि साहब हम चारों तरफ से घिर गए हैं, क्या करें? तो बोले कहीं भी फायर करो। जब चारों तरफ से गिर गए हो तो लक्ष्य भेदने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें लक्ष्य करने की भी जरूरत नहीं है कि क्या लक्ष्य लेके चले। अरे इतनी आग लगी है संसार में लोगों की जीवन कि हम कुछ जो भी परोसेंगे और जहां भी परोसेंगे किसी न किसी के लिए सार्थक जरूर होगा। और अपनी वाणी से, अपने विचारों से संसार को लाभान्वित करें। प्रश्न का जो मैं समझता हूँ जो विषय है उसका पहला मूल प्रश्न यही है कि क्यों क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई कि मनुष्य सब सुविधाएं इकट्ठी करने के बाद भी, बड़ी बड़ी शिक्षा जगत की उपाधियां प्राप्त करने के बाद भी, बड़े बड़े सम्मान और पदक लेने के बाद भी अवसाद जैसी स्थिति में है। और अवसाद आज के मनुष्य को हुआ हो ऐसा ही नहीं। हमारे सामने अर्जुन जी जैसे महान उदाहरण भी मिलते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध नहीं टाला जा सका और युद्ध तय हो गया तो अर्जुन को विषाद, उसी अवसाद से बाहर निकाला। और गीता जी का पहला अध्याय भी इसी नाम को समर्पित किया गया। तो विषाद कभी कभी अगर सही मार्गदर्शक सही समय पे मिल जाए, और व्यक्ति मिलने को तो हमें भी मिल सकता है और मिला हुआ है व्यक्ति के जीवन में। ऐसा नहीं है कि भगवान चमत्कार नहीं करते। लेकिन अर्जुन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। वो द्वितीय अध्याय में उन्होंने कहा कि हे भगवान, अब मेरी स्थिति आपको मैंने बता दी है। सारी स्थिति बताने के बाद अर्जुन ने शिष्यत्व भाव की बात करी थी। अभी कुछ देर पहले हम देवर्षि मामा जी के उदाहरण से वही सीखते थे कि शिष्यत्व भाव क्या है, एक डिसाइपल क्या होता है। अर्जुन ने कहा मैं अपना संपूर्ण मन जो अभी व्यथित है, विषाद में, परेशानी की स्थिति में, आई फील डिप्रेस्ड, आई फील टेरिबल, आई फील डिस्टर्ब्ड, आई एम होपलेस राइट नाउ, आई नो नथिंग व्हाट टू बी डन एंड देयरफॉर आई सरेंडर माई सेल्फ। यदि ये स्थिति व्यक्ति ले आए तब तो समाधान सीधा हो जाता है। फिर तो भगवान या गुरु अपने हाथों में ले लेता है हमारा मन और उसे मांझ के सही सुथरा साफ सुथरा करके हमारी चेतना को ऊंचा उठा के अर्जुन को उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां पर 18वां अध्याय गीता जी का लाके खड़ा किया। किसी संत ने बहुत अच्छा कहा कि गीता के पहले अध्याय का नाम विषाद योग है और आखिरी अध्याय का नाम प्रसाद योग रखो, क्योंकि वो प्रसाद रूप में हमें इतनी अच्छी चीज अर्जुन जी को मिली और उनके माध्यम से हम सबको। लेकिन ये स्थिति तब आएगी जब वैसा संपूर्ण समर्पण का भाव हो। तब उस स्थिति तक भगवान हम सबको पहुंचाएं। उससे पहले थोड़ा सा इस विषय वस्तु को यूं खोल के देखने का मन है कि इसका कारण क्या है। और जब मामा जी ने मुझसे कहा उसके बाद में, ऐसा नहीं है, मामा जी की आदत आप सब जानते हैं, अरविंद मामा जी की, इनके मन में जो संकल्प आ जाता है ये उसको कितना पकड़ के चलते हैं। और बार बार मुझे उन्होंने इस बारे में याद दिलाते रहना और फिर जैसे ही थोड़ा सा सेटल हो जाओ अपने बाकी काम से तो फिर इसको शुरू करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने मुझे फिर से अभी कहा पीछे, तो मैंने चिंतन करना शुरू किया। तो भगवान से प्रार्थना करी कि कुछ एक चिंतन उनके आशीर्वाद से आ जाए। मुझे एक बात गुरुदेव की ही कही हुई याद आई, उन्होंने इसके ऊपर लिखा भी है। उन्होंने कहा, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटा संसार में आस्था का गहरा संकट आया, आस्था का गहरा संकट।
फेथ हमारे जीवन की, अगर हम देखें कि रीढ़ क्या है, हमारे जीवन की रीढ़ वो आस्था है, हमारा फेथ, हमारा बिलीफ है। मैं जब छोटा था तो एक कोटेशन मैंने पढ़ा था, एनोनिमस था, मेरे दिमाग में, हृदय में ऐसा छप गया। और मैंने छोटे थे तो अपनी स्लैम बुक्स बनाते थे, पर्सनल डायरी बनाने का शौक था, तो मुझे आज भी वो डायरी मेरे पास है। उसमें सबसे पहले पेज पर नाम क्या नीचे वो लिखा हुआ है कि किसी अज्ञात सोर्स से मिला था, एनोनिमस। फेथ इज टू बिलीव व्हाट यू हैव नॉट सीन येट। फेथ क्या है, बड़ी सुंदर परिभाषा लिखी। फेथ इज टू बिलीव व्हाट यू हैव नॉट सीन येट, जो आपने देखा नहीं है, जो आपके सामने नहीं है, लेकिन आप उसे उसमें विश्वास करते हो। जैसे भगवान, हमने साक्षात अनुभव नहीं किया होगा, लेकिन हम उन पर विश्वास कर रहे हैं कि वो हैं, क्योंकि उनकी अनुभूति हमें मिल रही है परोक्ष रूप। तो ये विश्वास करना, आस्था क्या है? फेथ इज टू बिलीव व्हाट यू हैव नॉट सीन येट, एंड द बेस्ट रिवॉर्ड ऑफ दैट, जो किसी किसी को मिलता है, रिवॉर्ड तो सबको नहीं। जब अपनी इस आस्था की रस्सी को पकड़कर हम चलते रहते हैं, तो द बेस्ट रिवॉर्ड ऑफ दैट इज टू सी व्हाट यू बिलीव। मैं एक बार दोहरा देता हूँ, फेथ इज टू बिलीव व्हाट यू हैव नॉट सीन येट, एंड द बेस्ट रिवॉर्ड ऑफ दैट इज टू सी व्हाट यू बिलीव। एक साइंटिस्ट को अगर हम देखें तो वो एक विश्वास लेकर चलता है, और वो काल्पनिक विश्वास तो नहीं है, लेकिन है तो फिर भी उसकी कल्पना से ही उसकी प्रसूति हुई। वो कल्पना करता है, वो एक हाइपोथेसिस लेता है, वो एक assumption लेता है, वो कहता है लेट अस एज्यूम दैट x हैज अ वैल्यू। गणित में हम सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं कि x का मान 100 है, और फिर उसको निवारण तक ले जाते थे, पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। ऐसे ही एक मानक लेके एक साइंटिस्ट सोचता है मेरा एक मानक है, और मैं इस आधार पर अपनी शोध आगे करता हूँ, और उस शोध के बाद, अपने अनुसंधान के बाद वो एक निष्कर्ष निकाल के लाता है। मैं मान लेता हूँ कि ऐसा कुछ, वो कल्पना करता है, लेकिन उसकी कल्पना को सजीव करता है उसका संकल्प, उसकी आस्था, और धीरे धीरे वो मैनिफेस्ट हो जाती है एक रियलिटी। द बेस्ट रिवॉर्ड ऑफ दैट इज टू सी व्हाट यू बिलीव। तो दिखने लगता है, क्या मनुष्य उड़ सकता है? ठीक है, हम जहाज बनाने की कोशिश करते हैं, एक दिन उड़ पाएंगे। आज वो चरितार्थ होकर दिखाई देता है तो बहुत सहज हो जाता है, लेकिन कभी उसने किसी ने उसकी कल्पना करी होगी, उसके विज्ञान को समझा होगा और उसके ऊपर पुरुषार्थ किया। तो जो आम व्यक्ति नहीं देख पा रहा था, वो उस आस्था के आधार पर वो देख पा रहा था कि मैं बल्ब जला दूंगा, उस आस्था के आधार पर देख पा रहा था कि मैं मिसाइल चला सकूंगा। नहीं तो क्या था, वही आस्था टूटी थी तो हमारे प्रेस स्वर्गीय कर दे। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन श्री अब्दुल कलाम आजाद जी, आप सब जानते हैं कि युवावस्था में तो पायलट ही बनना चाहते हैं, और पायलट बनना चाहने की यात्रा में जब नहीं उनको संभावना मिली और नहीं सक्सेस मिली, तो क्या हुआ, विषाद ने आ घेरा। अच्छे अच्छे जो चरित्रवान लोग हैं, कभी ना कभी उनके जीवन में, परम पूज्य गुरुदेव ने तो ये लिखा है कि बेटा, जहां तक मैं देख पाता हूँ पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी एक बार उसका मन विषाद में ना गया हो, या उसके मन में ऐसा भावना आया हो कि भगवान सब चीजों से छुटकारा दे दो, बस अब खत्म, आत्महत्या जैसा भावना आया। बेटा, ये इतना ज्यादा वैचारिक प्रदूषण फैला हुआ है और आस्था का घनघोर संकट आया, इसलिए उन्होंने इसे इमरजेंसी कह के समझाया कि ये एक इमरजेंसी का काल, और इस इमरजेंसी में बेटा तुम्हें जो है श्रेष्ठ कार्य करना है, इमरजेंसी में तुम्हें आग बुझाने का काम करना, आपत्ति काल का धर्म निभाना। तो एक तो अरविंद मामा जी जो आपने कहा कि क्यों ये है, और उसमें लगता है कि आस्था का संकट बच्चों में आज विशेष रूप से, बच्चों की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये चर्चा आने वाली पीढ़ियों तक को मदद करे। और कहीं ना कहीं डिप्रेशन हालांकि बच्चों तक सीमित नहीं है, बड़ों में भी है, बुजुर्गों में भी है, वयोवृद्ध लोगों में भी है। मतलब मुझे याद है मेरे पिताजी बैंक से रिटायर हुए तो बैंक ने ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया था कि पोस्ट रिटायरमेंट डिप्रेशन या पोस्ट रिटायरमेंट जो एक स्ट्रेस है उसको कैसे हैंडल करें, उस खालीपन को कैसे हैंडल करें, उस पर उनका ओरिएंटेशन हुआ था। माता बनने के बाद में एक गर्भवती महिला जब माँ बन जाती है, बच्चे को जन्म देती है, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यानी कि जन्म देने के बाद जो उसको जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, रात रात भर जाग के अपने बच्चे को लालन पालन करने के लिए, वो भी डिप्रेशन आ जाता है। और ये जानकर आप लोगों को दुख होगा कि भारतवर्ष में, भारतवर्ष के आंकड़े बता रहा हूँ, मेडिकल साइंस के जर्नल्स में पब्लिश आंकड़े हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन से होने वाली मृत्यु, यानी बच्चे को जन्म देने के बाद उसके लालन पालन, क्योंकि 9 महीने का गर्भ धारण, उतनी उसकी तपस्या, और उसके बाद में पारिवारिक सहयोग जहाँ नहीं मिल पाता या इतना समझ नहीं मिल पाती, फिर उसी आस्था के संकट के चलते
नई माँ बनी हुई महिला अपने बच्चे को, दूध मुंह में बच्चे को छोड़कर आत्महत्या का कदम उठा लेती है। आंकड़ा कहता है कि 40 में से एक भारतीय महिला ऐसा कदम उठा। सोचिए कितना ज्यादा उस स्टेज में भी जीवन के, जो जीवन का इतना बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, माँ बनना इतने गौरव की बात होती है, पिता बनना इतने हर्ष की बात होती है, वहां पर भी ऐसी समस्याएं आके देखी जाती है। डिप्रेशन का सिर्फ बच्चों में ही नहीं, ऑफकोर्स पढ़ने वाले बच्चों में, एकेडमिक्स, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो एकेडमिक्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये 14 साल से 18 से 20 साल की एज वाले बच्चों में और ज्यादा दिखाई देने लगा है। तो यंग एज में, स्कूलिंग की एज में ही डिप्रेशन और इस तरह की चीजें आने लग गई हैं। इट इज अलार्मिंग, इट इज अलार्मिंग। लेकिन है सभी के साथ। अब क्या होता है कि जो बहुत डिप्रेशन को अगर आप यूं देखें, एक फ्रेजाइल माइंडसेट का ये सूचक है। फ्रेजाइल मतलब हमारे मन की जो क्षमता है वो ही कमजोर पड़ गई, और उस क्षमता का हमने विकास नहीं किया। यदि हमने बाहरी विकास तो बहुत किया, बौद्धिक विकास किया, हमने शिक्षा जगत से शिक्षा ग्रहण कर ली, हमने उपाधियां ग्रहण कर ली, हमने पैसा कमाना सीख लिया, बिना डिग्री के भी पैसा कमा लिया जाता है आजकल। छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस बन के ही उनको इतना पैसा आ जाता है कि वो पढ़ाई लिखाई की भी आवश्यकता नहीं लगती ज्यादा। लेकिन अब उसको संभालने के लिए समझ तो आनी चाहिए। जीवन में कोई उपलब्धि आ भी गई, पुराने पुण्य हो, भगवान की कृपा हो, माता पिता का आशीर्वाद हो, आ जाती, लेकिन उसको भी, उस उपलब्धि को संभालने के लिए एक सही समझ की आवश्यकता तो होगी। तो घूम फिर के बाद तो उसी विवेक पे आ गई, उसी हंस वृत्ति पे आ गई, उसी प्रज्ञा पे आ गई कि भाई इसको प्रखर बनाइए, इस समझ को, इस विवेक को, इस समाधान को। चाहे विवेक चूड़ामणि हमने पढ़ा है, पहले उसमें देखा, चाहे परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य के माध्यम से देखा, चाहे महापुरुषों के जीवन चरित्र से देखा, बार बार ये देखने में मिल रहा है। विवेकानंद जी से बात करेंगे अभी तो वो कहेंगे चरित्र निर्माण होना चाहिए। अगर चरित्र निर्माण पे ध्यान दिया होता तो आस्था का संकट सताता ही, आस्थावान होते, तब चुनौतियां हम सहर्ष स्वीकार करते, तब हमें लगता हम भी योद्धा हैं और जीवन रूपी युद्ध में हम बड़ी से बड़ी चुनौती के लिए तैयार करते थे। लेकिन हम इस संघर्ष में, इस मंथन चिंतन में घुसना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आसान मार्ग मिल जाए, और आसान मार्ग क्या है कि ये पढ़ लो, ये प्राप्त कर लो डिग्री, इतनी नौकरी प्राप्त कर लो, इतना पैसा कमा लो, इतना घर बना लो, ये ही परिपाटी ठीक है। लेकिन ये परिपाटी अब देखने में ऐसा आ रहा है कि इस परिपाटी से नुकसान ज्यादा हो रहा है। हम अपने बच्चों को खो रहे हैं, जो बच्चे जीवित भी हैं, अगर मृत्यु को नहीं उन्होंने स्वीकारा है तो भी वो डिप्रेशन में जी रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, माता पिता के प्रति उनका सम्मान का भाव, प्रेम का भाव नहीं रह पा रहा, पति पत्नी का आपस में नहीं रह पा रहा, अपने बच्चों पर हाथ उठा रहे हैं। मतलब बहुत ही दुखद स्थितियां आती जा रही हैं। और हमने ऐसे ऐसे परिवार भी देखे हैं जहां, आज सुबह ही मैं ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक कपल के साथ बात कर रहा था, उनकी वाइफ से। उन्होंने बताया कि मेरे पति बहुत बड़ी डिवोटी हैं, इतने ज्यादा डिवोटेड हैं कि उनका जीवन वो डिवोशन में ही चलता रहता है, अपने गुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति। लेकिन फिर समस्या क्या है? तो बोले वो हम पे हाथ उठा देते हैं, बच्चों पे हाथ उठा देते हैं, मुझे हाथ उठा देते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, कमरे से हमें बाहर धक्का मार के निकाल देते हैं और अपना कमरा बंद कर लेते हैं। अरे ये तो डिवोटी है आप कह रहे हो, फिर ये कैसा आचरण है? तो ये क्या हो रहा है कि हम देखिए, डिवोशन का मतलब, या इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना। डिवोशन तो ये हुआ कि हम अपने अंदर उस समझ को डेवलप करें। ये कहना कि मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, दान पुण्य कर रहा हूँ, और फिर मेरा आचरण अगर राक्षस जैसा होता, वो तो वही बात हो गई कि बड़े बड़े राक्षस ने भी कई कई यज्ञ किए हैं, कई कई दान किए हैं, बहुत सारे तप किए हैं, उससे वो देवत्व को तो नहीं प्राप्त हो गया। इसलिए इस आस्था को समझना होगा, इस आस्था को मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाना होगा, ताकि वो इसके आधार पर, इस श्रद्धा और इस आस्था के आधार पर अपने चरित्र का निर्माण करे। अब ये आस्था कैसे डेवलप होती है? तो आस्था का सूत्र वही मिलेगा, निष्ठा से। निष्ठा, एक कार्य के प्रति जब हमें निष्ठा आती है, हम रेगुलर उसको करते हैं, तो हमारी आस्था डेवलप होती है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये विश्वास पैदा होता है। निष्ठा कहाँ से आएगी? तो बोले श्रद्धा से, मूल में श्रद्धा बैठी है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, कारण शरीर का विकास श्रद्धा शरीर से, श्रद्धा से, श्रद्धा के भाव से। कारण शरीर मतलब हमारी आत्मा के सबसे नजदीक, जो हमारी चेतना के सबसे नजदीक हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारा ये है, अस्तित्व है, वो कारण शरीर है। तो उसका विकास होगा बेटा, तब तुम्हारी बुद्धि और मन सही रास्ते पर चलेंगे, सूक्ष्म शरीर सही रास्ते पर चलेगा, और कर्म तुम्हारे स्थूल शरीर से जो हो रहा है वो सही होगा। तो भाव अच्छा उठेगा, विचार अच्छे होंगे और कर्म अच्छे होंगे, तो हो गया जीवन अच्छा। चरित्र निर्माण इसी को कहते हैं कि आपका चिंतन, आपका मनन, आपका अभ्यास, आपके कर्म सब आप एक जैसे होने लग जाते हैं, तो वैसा चरित्र बनने लग जाता है, वैसा ही पूरा व्यक्तित्व बनने लगता है।
इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने व्यक्तित्व परिष्कार पे, प्रतिभा परिष्कार पे बहुत ज्यादा जोर दिया। लेकिन इस सब का विकास उन्होंने कहा चरित्र निर्माण के आधार पर ही होना चाहिए। प्रतिभाशील तो बहुत है, इतनी बड़ी चुनौती दे दी और इतना बड़ा सूत्र हमें दे दिया कि मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी हम उसकी सफलताओं को, योग्यताओं को नहीं मानेंगे, उसके सच्चिंतन सद्भाव को मानेंगे। तो अब ये सच्चिंतन और सद्भाव तो हमने विकसित करने सिखाए। मन को ये कुंठाओं से और परेशानियों से बचाए रखने के लिए जो स्वाध्याय सत्संग की व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत है, ये तो हमें लगा ये तो बुढ़ापे का काम है। तुम क्या अभी से अच्छी किताबें पढ़ रहे हो? माँ बाप बच्चों से कह रहे हैं, पत्नी पति से कह रही है, पति पत्नी से कह रहा है, क्या ये लगी हुई हो तुम इस सब? चलो घूमने चलते हैं, सिनेमा देखते हैं, मनोरंजन करते हैं। दिमाग ये हम देखो ना, हम सस्ता दवाई खरीदने जा रहे हैं बाजार में, सस्ता मनोरंजन खरीदने जा रहे हैं बाजार में। हम सस्ती चीजों से कैसे एक बड़ी चीज को प्राप्त कर पाएंगे, कैसे समाधान को प्राप्त? अभी आदरणीय अरविंद मामा जी, आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी की बात कहते हुए कह रहे थे कि शिक्षा जो है वो हमारा कैरियर हमें दे रही है, और हम कैरी क्या कर सकते? वो संस्कार, वो चिंतन, वो विचार शक्ति, वो विद्या से आएगी। विद्या ददाति विनयम, विनयात ददाति पात्रता। हमने बिना पात्रता को विकसित करे धन का उपार्जन करना शुरू कर दिया। आप देखिए, तुरंत इंस्टेंट मनी कमाने के तरीके हजारों हैं बाजार में, और आजकल के बच्चे सीख रहे हैं और जल्दी पैसा कमा के समृद्धिशील अनुभव कर रहे हैं। एक सत्संग में एक बड़ी अच्छी बात कही, वक्ता ने तो नहीं, किसी और ने कही, लेकिन अच्छी बात लगी और बहुत ठोस बात कही। उन्होंने कहा, जब तक तुम्हारी आवश्यकताएं, तुम्हारी आकांक्षाएं तुम्हारी आवश्यकताओं से ज्यादा है, आपकी डिजायर्स आपकी नेसेसिटी से जब तक ज्यादा है, तब तक आप दरिद्र हैं, आप समृद्ध नहीं हो सकते। समृद्ध तो वो है जिसकी आवश्यकताएं कम हो गई, आकांक्षाएं खत्म हो गई, है ही नहीं। बहुत सिंपल हो गया। लेकिन जब आकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, आवश्यकताएं तो थोड़ी हैं, लेकिन आकांक्षाएं इतनी, तो बेटा तुम्हारी आवश्यकता तो पूरी हो गई थी, पर तुम अपनी आकांक्षा को चेज कर रहे थे, तो तुम लगे उसी को चेज करने में, तो दरिद्रता के भाव में जियोगे। जब इस स्कैरसिटी, इस दरिद्रता के भाव में जीवन चलेगा, आप सोच कर देखिए कहाँ आस्था है, बिल्कुल कहाँ विनय है। विद्या ददाति विनय, कहाँ विनय है? पात्रता तो दूर की बात, हम विनयशील नहीं हो पा रहे, हमें किसी का कष्ट समझ में नहीं आ रहा, हमें किसी का दुख दिखाई नहीं दे रहा, हम बिल्कुल अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं, सोच भी नहीं रहे हैं कि आगे जाके खाई में गिर रहे हैं सब लोग, मैं भी गिर जाऊं। एक पंछी हुआ करता था जिसका नाम था डोडो। कहते हैं जैसे भेड़ एक दूसरे के पीछे चलती है, पंछी जगत में भी ये पंछी ऐसा था कि उड़ नहीं पाता था। जैसे न्यूजीलैंड में किवी होती है, वो उड़ नहीं पाती, लेकिन फिर भी बर्ड कहलाती है, ऐसे बर्ड किंगडम का है। वो अपना बिना पंख वाला पंछी बत्तख जैसा चिक 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 करके चलता था, और जैसे जैसे एक चलती थी, ऐसे पीछे दूसरी डोडोस चलती चली जाती। और एक बड़ा अच्छा कार्टून किसी ने बनाया था कि एक डोडो उसमें गिरी खाई में, तो पीछे करते करते अब वो लुप्त हो गई है प्रजाति, तो उसी का बताया था कि ऐसे लुप्त हुई होगी कि एक ने जब गलत में आगे कदम बढ़ाया तो सब गलत की तरफ चल। अगर हम इस तरह से चलेंगे तो हमें और उस पंछी में जिसमें इतना विवेक नहीं है क्या फर्क? इसी विवेक के आधार पर चुनौतियां, संघर्ष, मुश्किलें लोगों के जीवन में नहीं आई हो ऐसा नहीं, डिप्रेशन या आत्महत्या की स्थिति औरों के जीवन में नहीं आई हो ऐसा नहीं, अलगाव या विघटन का समय लोगों के जीवन में नहीं आया हो ऐसा नहीं है। आया है, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में आया है, महान वीरांगनाओं के जीवन में आया है। पर ये वीर इसलिए बने क्योंकि इन्होंने अपनी आस्था को प्रबल बनाते चले, और इनकी आस्था प्रबल बनी इनके चरित्र की वजह से, इनके चिंतन की वजह से, इनके मौलिक उस मूल संस्कार की वजह से, जो विद्या से मिलता है, जो समर्पण से मिलता है, जो शिष्यत्व से मिलता है, जो एक मैं समझता हूँ कि आस्था जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं उसके आधार पर मिलता है। यदि हम बच्चों में ये बढ़ाना सीख सकें और अपने जीवन, तो हम देखेंगे औरों में तो क्या, गुरुदेव कहते थे अपना सुधार सबसे बड़ी सेवा है। पहले तो अपने जीवन में देखें झांक कर, क्योंकि हम अपने में लाएंगे परिवर्तन तो औरों को और ठोक बजा के कह पाएंगे कि मेरे जीवन में आस्था की अग्नि कितनी प्रज्वलित और इसमें और कितनी आहुति दी जानी आवश्यक। ये आस्था रूपी अग्नि, क्या मैं भी चिंता में ग्रस्त हो जाता हूँ? क्या मैं भी घबरा जाता हूँ? क्या मुझे भी मृत्यु का डर सताता है? क्या मुझे भी अपनों से छूटने का और अकेलेपन का डर सताता है? यदि हाँ, तो अभी मेरी आस्था में भी कमी। ये भय ही तो है जो मुझे भयभीत कर देता है, और मैं सोचता हूँ अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मेरे जीवन का कोई भला नहीं कर सकता,
स्वयं भगवान भी आ जाए तो भला नहीं कर सकते, कोई चमत्कार मुझे बचा नहीं सकता, और मैं डिप्रेस्ड होता चला जाता हूँ और गलत कदम उठाता हूं। आस्था वो सीढ़ी है, श्रद्धा वो रस्सी है, जिसे अगर हमने एक बार थाम लिया और उसको गहरा बनाते चले अपनी पकड़ को, तो निश्चित रूप से जीवन अगर दलदल रूपी हो गया है तो उससे बाहर आ पाए, क्विक सैंड, उससे बाहर आने का यही तरीका। ये जो अवसाद की जो ये है ना, जैसे अभी कहा गया कि सहायक बने, बच्चों के लिए नहीं, हम एक दूसरे के भी सहायक बन के देखें। कुछ देखिए, एक और पीड़ा अरविंद मामा जी को सता रही है कुछ दिनों से, जिसके ऊपर वो चाह रहे हैं कि चर्चा हो, वो है पति पत्नी का जो संबंध है, उसको लेकर बहुत आजकल परिवार बिखर रहे हैं। पहले तो संयुक्त परिवार से न्यूक्लियर फैमिलीज में, अब न्यूक्लियर फैमिलीज भी ब्रेक हो रही है, सिंगल पेरेंट दिखाई दे रहे हैं, या ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं जहां पर एक दूसरे के साथ रहते हुए भी बहुत अलगाव, विघटन है परिवार में, मानसिक मेंटल डिवोर्स होकर रह रहे हैं लोग एक साथ। बड़ा अजीब सा है। और ये पति पत्नी में तो है ही, जनरेशन्स में भी है। बेटा बाप से बात करके राजी नहीं है, बाप उसकी चिंता में परेशान है, बूढ़े माँ बाप हैं तो वो भी एक दूसरे के प्रति मतलब कोई ऐसा सौहार्दपूर्ण रखते हो हमेशा जरूरी नहीं है। बहुत अजीब सी स्थिति है, कहीं सास बहू, कहीं बेटी दामाद, कहीं कुछ अजीब से एक दूसरे से हम खिंचे खिंचे रहे। हमारे अंदर वो सहजता आ ही नहीं रही कि हम एक दूसरे को स्वीकार कर पाए। हम असहज होकर सोचते हैं कि भगवान ये इतनी देर के लिए हम साथ आए, अब किसी तरह वापस अलग अलग भैया अपने घर में जाओ, अपने अपने शांति से रहो। ऐसा हो गया है वातावरण घरों में। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ इसी का है कि हम एक दूसरे के शासक बनने की कोशिश करते हैं। यदि हम सहायक बन जाए, और परम पूज्य गुरुदेव ने सूत्र दिया कि बेटा हर जीवात्मा को तीन चीजें बहुत आवश्यक होती है। ये हमारी एक बहन है प्रज्ञा, वहां गाजियाबाद में रहती है, उसे हमने पढ़ाया था शांति में थे जब, तो वो मिली अभी, तो उसने बताया, अरविंद मामा जी घर पे मिले, तो उसने बताया कि गुरुदेव लिखते हैं कि तीन आवश्यकताएं, मौलिक आवश्यकताएं हर जीवात्मा की। क्या? तो बोले प्रेम, थोड़ा सा प्रेम मिले तो हर जीवात्मा को अच्छा लगता है, उससे उसका पोषण मिलता है, ये खाद पानी की तरह काम करती है, और वो जीवात्मा खिलने लगती है। थोड़ा प्रेम मिल जाए, कोई प्रेम से सिर्फ दो शब्द पूछ ले कैसे हो, बस इतना कोई पूछ ले ईमानदारी से, औपचारिकता में नहीं। आदमी इतना दुखद स्थिति में बैठा है कि कोई प्रेम पूर्वक सच्चे भाव से पूछ ले तो एक बार को शक होता है, उसे डाउट हो जाता है कई बार, तो अरे ये मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, अच्छा तो उसे लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन अविश्वास में जी रहा है ना। देखो आप, ट्रस्ट कितना कम हो गया है संसार। आज हम सिर्फ कुछ धागे खोल रहे हैं अलग अलग, ट्रस्ट की कमी कितनी ज्यादा है। एक दूसरे को हमने ठगा इतना है कि मेरे पास कौन है मित्र बताओ। आज इन बच्चों के पास में देखिए आसपास, वो जो मित्र बगल में बैठा दिखाई देता है वो उसका क्लासरूम का कॉम्पिटिटर है। कल जॉब ढूंढने जाएगा तो चाहेगा इसकी जगह मुझे नौकरी मिल जाए, और वो भी यही चाह रहा होगा मेरी जगह उसकी जगह मुझे मिल जाए। सब यही चाह रहे हैं। कहाँ मित्र है भाई? कोई ऐसा है क्या जो कह रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, तेरी नौकरी पहले लग गई, मुझे खुशी है। तो वो थी ना एक मूवी, शायद थ्री इडियट्स में था, कि वो आमिर खान टॉप कर गया, इस बात का तो ठीक है, परेशानी तो हुई कि यार ये कैसे टॉप कर गया, लेकिन दुख इस बात का, हम फेल हो गए बोले इस बात का दुख नहीं है, ये टॉप कैसे कर गया इस बात का दुख ज्यादा है, ये पास क्यों हो गया इसका दुख ज्यादा है। ये कैसी मित्रता है कि जब हम एक दूसरे के प्रति ही द्वेष भाव रखते। कहाँ है हमारे पास संगठन की शक्ति? संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तीनों में से कुछ भी नहीं हो रहा। तीन में से एक सूत्र भी पकड़ ले व्यक्ति, अरे बुद्धि का ही संग कर ले, श्रेष्ठ धर्म का ही संग कर ले, या अच्छे लोगों का संग कर ले, तीनों में से एक पकड़ ले, बाकी तो हो ही जाएगा। अच्छे संग में बैठेगा तो बुद्धि ठीक हो जाएगी और धर्म समझ में आ जाएगा। सही धर्म का आचरण करेगा तो बुद्धि ठीक हो जाएगी, अच्छा सत्संग मिल जाए, और सही बुद्धि की शरण में चला जाए, विवेक की शरण में चला जाए तो भी हो जाए। लेकिन मनुष्य है कि कुछ इनमें से पकड़ना ही नहीं चाह रहा, एक अलग ही दिशा में चौथी दिशा बना के चले जा रहा है, चले जा रहा है, वो भी बिना किसी आधार के, बिना किसी उसके, सिर्फ इसलिए कि इसने ऐसा किया इसलिए मैं भी कर लूं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो जाए, जल्दबाजी जल्दबाजी। एक कारण ये है तुरंत मिल जाए, तुरंत मिल जाए, धैर्य नहीं है हम। तो क्यों नहीं आएगा अवसाद? पेशेंस जितना जितना कम होगा उतना ही डिप्रेशन, उतना ही स्ट्रेस बढ़ता चला। जिसमें धैर्य है, जिसमें असफलता को स्वीकार करने की शक्ति है, जिसमें तप करने की, उसे पचाने की हिम्मत है, वो जीवट आत्मा ही आगे बढ़ पाता है। तो उसको थोड़ा और पूरा करते हैं। एक प्रेम चाहिए, थोड़ा प्रेम,
दूसरा, प्रोत्साहन चाहिए। हर जीवात्मा थोड़ा प्रोत्साहन कोई दे, शाबाश बहुत अच्छा किया, शाबाश बेटा शाबाश, और अच्छा, बस वो बच्चा अपने माँ बाप की इस बैकअप से इतना कॉन्फिडेंस ले जाता है। हमें अगर आज हम किसी भी जीवन की अवस्था में हूँ, बूढ़े हो गए हो तो क्या, शादीशुदा हो नहीं हो, जो स्थिति हो, पढ़े लिखे हो चाहे निरक्षर हो, तो भी अगर ये कह दे कोई हो ना हो मैं तुम्हारा हूं, ये आश्वासन है, ये प्रोत्साहन है। परम पूज्य गुरुदेव ने तो इतना बड़ा दे दिया। अरे हमारे परिवार वाले हमारे साथ हैं क्या? कल अगर हम कोई श्रेष्ठ कार्य के लिए भी चलने लगे, चोरी चकैती और डकैती की बात ही नहीं कर रहे हो, अच्छे काम की बात कर रहे हैं, उस अच्छे काम में भी हमारे घर वाले साथ हैं क्या? वो हमें समझेंगे क्या? ये समझ है हमारे बीच में आपस में? नहीं, हम तो एक दूसरे के शासक बने हुए, सहायक काम है। हम तो एक दूसरे के कहाँ प्रोत्साहन दे रहे हैं, रोज डिस्करेजिंग बात, रोज। वो उन पत्नी ने आज सवेरे बताया, मेरे पति मुझसे एक बात ऐसी नहीं कही होंगे पिछले साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, मुझे याद नहीं आता, जिसने मुझे प्रोत्साहन दिया हो। अपेक्षा मुझसे कर रहे हैं कि तुम पैसा कमाओ, तुम घर चलाने में सहायक बनो, तुम ये करो वो करो, लेकिन उस अपेक्षा के साथ में अगर प्रेम से मुझसे अगर एक बार कह दें, तुम कैसी हो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, तुम ठीक तो हो, तो मुझे बल मिल जाएगा भैया। लेकिन वो तो ऐसा पूछना ही भूल गए हैं शायद। देखो, कहने को बहुत बड़े डिवोटी हैं, किनके हैं क्या है हम नहीं बात करेंगे, लेकिन ये कैसा डिवोशन है भाई? ये कौन गुरु को तुम मान के चल रहे हो जो तुम्हें ये नहीं समझा पा रहा कि तुम अपने परिवार में भी सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रहो। अध्यात्म का मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपनी जिम्मेदारी, बच्चे को क्या सब्जेक्ट लिया है, क्या पढ़ रही है, सब वो 10 साल की बच्ची हो गई है, वो क्या पढ़ रही है क्या नहीं पढ़ रही है उन्हें मतलब नहीं, बस मेरे काम में डिस्टर्ब ना करे कि मैं डिवोटी हूँ, ये टैग लगा के कोई घूम रहा है, ये कहाँ की समझता है। खैर, बात ये है कि प्रोत्साहन बहुत आवश्यक चीज, थोड़ा सा प्रोत्साहन किसी राह चलते को। पूज्य गुरुदेव ने कहा, किसी को अगर कोई उपहार देना हो, छोटे छोटे सूत्रों में जीवन सिखा जाता है महापुरुष, किसी को कोई उपहार देना हो तो बेटा उसे सच्चा प्रोत्साहन दे देना, बस प्रेमपूर्ण प्रोत्साहन दे देना। तुम उससे दोबारा मिलो ना मिलो, लेकिन तुम्हारा प्रोत्साहन हो सकता है उसके जीवन में चिंगारी जैसा काम कर जाए, बाकी प्रकृति की हवा उस चिंगारी को बनाती है अग्नि, और दावानल बन के उसका जीवन चमक उठेगा। बेटा तुम मत चिंता करना उसकी, तुम अपना काम करना। तुम्हारा काम ये है कि किसी को अगर उपहार देने का मन हो, हम उपहार में क्या बटोर के लाते हैं? साधन, सांसारिक साधन, और जितना बड़ा साधन उतने हम सामने वाले को प्रिय लगते हैं। आप बहुत बड़ा गिफ्ट लेके जाइए, वो आपको 4 बार पूछेगा, आतिथ्य ज्यादा करेगा, और छोटा सा गिफ्ट लेके जाइए, भले मूल्यवान हो, साइज में छोटा होगा, उसे लगेगा अरे यार छोटी सी चीज लेके आए, हो सकता है अंदर हीरे की अंगूठी हो, और शुरू में तो उसका मन करेगा अरे यार क्या है, गैस करता रहेगा, इतने छोटी सी डब्बी लाए बड़ी डब्बी लाते, बड़ा गिफ्ट लाते। क्या जीवन है हमारा? देखो, हम एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे से प्रभावित होने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, एक एक पंक्ति में गुरुदेव के शब्द हैं सारे मेरे, कि बेटा तुम प्रभावित कर रहे हो और प्रभावित हो रहे हो, इसीलिए इतना परेशान हो। ना किसी से प्रभावित हो, ना किसी को प्रभावित करने की चेष्टा करें, लेकिन सारा समाज यही कर रहा है। अरे इसके पास ये है मेरे पास नहीं, प्रभावित हो गया। अब उसने गलत कार्य करके कमाया है, मैं भी कमा लेता हूँ। उसको जल्दी मिल गया, मुझे देर से मिल रहा है, मैं भगवान से रूठ जाता हूँ, मेरी आस्था को प्रश्न उठा देता हूँ, अपना आत्मविश्वास खो देता हूँ। तो क्यों नहीं आएगा विषाद? हमारा विषाद अर्जुन के विषाद से अलग है। अर्जुन के विषाद से प्रसाद इसलिए प्रकट हुआ था क्योंकि अर्जुन का विषाद महान स्थिति में था, वो करुणाजन्य था, उसमें करुणा भी थी। अर्जुन को इस बात की पीड़ा थी कि अगर मैंने सबको मार भी दिया, या ये युद्ध में एक दूसरे को लोग मारेंगे तो मरेंगे, तो ये संसार पुरुष विहीन हो जाएगा, परिवार टूट जाएंगे। उन नारियों का क्या होगा, उनकी संतानों का क्या होगा, उन अनाथ बच्चों को कौन दिशा देगा, अकेली उसकी माँ कैसे उसे पालेगी? समाज टूट रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्या इस युद्ध को टाल सकते हैं? इसीलिए भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, नहीं तो डांट के लड़ा देते या भगा देते, भाग मैं अकेला लड़ लूंगा, मैंने वैसे ही युद्ध जीत रखा है। फिर अर्जुन को इतनी गीता देने की क्या जरूरत थी? भगवान ने अपनी प्रेम अपनी करुणा उस पर क्यों बरसाई? क्योंकि अर्जुन के अंदर एक करुणामयी भक्त का, एक चिंतक, एक विचारक का हृदय था। तपस्वी थे अर्जुन, स्वाध्याय में कमजोर थे क्योंकि उन्होंने साधना को बल दिया था, कमजोर थे। महाभारत कहती है, ये मैं अपनी राय नहीं रखता, महाभारत पर में आता है कि जहाँ अर्जुन को स्वाध्याय की विशेषता, महाभारत के युद्ध में ही भगवान श्री कृष्ण ने भगवान के पास
इतने इतने राज्य जीत के धन इकट्ठा कर लिया, इसलिए उनका नाम धनंजय भी था। धनंजय धनंजय अर्जुन के नाम में से एक धनानंद वो था चाणक्य के समय पे, अभी हम कल देख रहे थे इसलिए उसका नाम आ गया जुबान, धनंजय। धनंजय, इतना धन तुमने अर्जित किया है, तब तपस्या का धन भगवान ने समझाया। आप ये देखिए कि अर्जुन की स्थिति अलग थी, हमारी स्थिति तो ये छोटी छोटी है कि मुझे नहीं मिला है, मुझे कोई अगर प्रश्न पूछे कि अरे यार हमें फिर भगवान क्यों नहीं पक्षपात करता, अरे पक्षपात इसलिए कर रहा है अगर तुम्हें पक्षपात लग रहा है तो क्योंकि तुम्हारी करुणा तुम्हारी पीड़ा नहीं बन रही ना, तुम्हारी पीड़ा बन रही है हाय मुझे नहीं मिला, हाय इसे मिल गया। We are constantly complaining, constantly criticizing, constantly cribbing and thinking कि हमें कम मिला है, हमें कम मिला है, इससे ज्यादा मिल गया, हाय हाय हाय। तो इस मनोभाव से जीने वाला व्यक्ति खुद ही ऐसे विचार, हम जान रहे हैं, मुझे नहीं लगता इस मंच पे अभी ये बताने की जरूरत है कि विचार विचार को खींचते हैं। हम चलते फिरते मैग्नेट हैं, चुंबक हैं, और जिस विचारधारा में हम इस समय बैठे हैं वैसा ही विचार हम खींच रहे हैं, वैसी ही ऊर्जा का आसपास वातावरण बन रहा है। और अगर ये निरंतर चलता रहा तो वैसा ही हमारा चक्र बन जाएगा, सात्विक तामसिक जो भी राजसिक, ये सब उसी आधार पर बन रहा है। तो विचार शक्ति के बारे में हम सब परिचित। अब अगर मैं विचार ही डिप्रेशन के खींच रहा हूँ, विचार ही इस तरह के खींच रहा हूँ बार बार अपनी तरफ से कि यार मुझे नहीं मिला इसे मिल गया, या हाय भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, हाय जीवन मेरा खराब है, हाय मेरे साथ ये नहीं हुआ, मैं भयभीत हूँ, मैं चिंताग्रस्त हूँ, और मेरी आस्था का मुझे कहीं बल नहीं मिल रहा है, या जो मिल रहा है उस पर मेरा शिष्यत्व का भाव नहीं आ रहा और मैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर कैसे जीवन आगे बढ़ेगा? फिर तो वो कुंठा धर दबोचेगी, और कुंठित व्यक्ति तो फिर वही करेगा, जहर ही उसके अंदर है, जहर ही वो बाहर परोसेगा। वो थोड़ी ना किसी को प्रोत्साहन देगा, किसी का सहायक बनेगा, किसी को ऊंचा उठाएगा, वो तो शासन करना चाहेगा। सप्रेशन के बाद में क्या होता है, देखो समाज का सप्रेशन होगा, जिस वर्ग का सप्रेशन होगा वो बाल मारेगा, वो अपना प्रतिशोध लेगा, आज नहीं तो कल लेगा। बार बार समाज में ये देखने को आया है, सदियों से देखा जा रहा है, चाहे वो जेंडर के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो शिक्षा के आधार पर हो, जहां पर भी जिसका दमन हुआ है, जिसके ऊपर शासन करने की कोशिश की गई है, उसने बाद में उपद्रव मचाया है और वो अपनी आवाज उठाए। क्रांतियां इसी से हुई, सही गलत जो भी हुआ। इसीलिए एक कुंठित व्यक्ति कभी भी समाज के अंदर अच्छा वातावरण नहीं फैला पाए, और इसीलिए ये घटनाओं के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं आसपास कुंठा का वातावरण है जबकि आस्था का होना चाहिए था। लोग आसुरी संपदा इकट्ठी कर रहे हैं जबकि दैवी संपदा का वातावरण होना चाहिए। लोग असुरत्व का उदय कर रहे हैं जबकि देवत्व का उदय होना चाहिए। ऐसे समय पे महापुरुष आकर, अवतार आकर हमें देवत्व जगाने की प्रेरणा देते, अपना सुधार करने की बात करते, अपनी प्रतिभा को सही दिशा में ले जाने की बात करते, और अपने साथ साथ औरों का भी। तो अब पहली बात, जो चाहिए वो देना होगा, तो क्या देना शुरू करें? प्रेम। दूसरा, भगवान ने कहा, गुरुदेव ने कहा, प्रोत्साहन दीजिए, प्रोत्साहन देंगे तो अच्छा। और तीसरा उन्होंने कहा कि यथोचित प्रशंसा, 3P है, प अक्षर से ही, प्रेम, प्रोत्साहन और प्रशंसा। बेटा थोड़ी प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, और ये प्रशंसा कोई चापलूसी नहीं है, कोई उसकी अनावश्यक की जाने वाली प्रशंसा नहीं है। ये प्रशंसा उसकी बोध को उसे कराने के लिए भी हो सकती है और उसके आत्मविश्वास को जगाने। मैं ये पहले इस मंच पे कह चुका हूँ, फिर मुझे ये बताने का सौभाग्य मिल रहा है आज के विषय से, तो मैं फिर बताऊंगा। हमारे आदरणीय अशरण मामा जी शांति कुंज में, उन्होंने जब शुरू में मैं आश्रम जीवन में प्रवेश किया तो एक छोटी सी उनके घर पे गोष्ठी जैसी हो रही थी, कुछ क्षेत्रीय कार्यकर्ता आए हुए थे, संयोग उसमें वहां था उस समय। उन्होंने परिचय कराते हुए कहा, ये अंकुर हैं, ऐसे ऐसे हैं, अभी अंकुर मंजरी दोनों आए हैं, और उन्होंने हमारे विषय में कुछ ऐसी प्रशंसा करी जो हम में वो गुण नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, नेग्लिजिबल थे। संभावना तो थी, उन्होंने देख ली होगी क्योंकि उनके पास अपनी तप शक्ति थी। उन्होंने जब वो कहा, और उस समय मैं बहुत नया था तो वहां तो नहीं, पर मैंने उसके बाद में उनसे संकोचवश ये कहा सबके जाने के बाद कि मामा जी आपने ये जो प्रशंसा करी, ये तो गुण मेरे में नहीं है। बोले हाँ मैं जानता हूँ। अब हमारी आंखें एकदम ऐसे फटी रह गई, हमने कहा जानते हो तो आपने क्यों कहा? बोले इसीलिए क्योंकि उसकी संभावना है बेटा, क्योंकि तुम गुरुदेव से जुड़े हो तो तुम में ये संभावना निश्चित रूप से है, लेकिन तुमने अभी विकसित नहीं किए हैं। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, और वो बहुत काम किया हमारे लिए, रिवर्स साइकोलॉजी कह लीजिए।
कि वो प्रोत्साहन था एक तरह का, जिसने हमें कहा वो बोध, ये याद रख तू किसका शिष्य बनने आया है, किसके रास्ते पे चलने आया है और वो कौन है। उसका छोटा सा संकेत करा रहा हूँ बेटा, अगर तुझे ये याद रह जाए कि तू किस माँ बाप से जुड़ा है, मजाल है तुझे डिप्रेशन आ जाए। अगर हमारे माँ बाप ने शानदार जीवन जिया होगा तो, अगर वो भी कुंठित जीवन में होंगे तो हम भी कुंठित जीवन, क्या होगा बताइए। आत्महत्या नहीं करी हमने जब, लेकिन हम भी परेशान हैं, हम भी दूसरे को गाली दे रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जीवन में रोते पीटते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं और समाज में एक प्रदूषण फैला रहे हैं। चलते फिरते गार्बेज ट्रक, हम जब पढ़ते थे एमबीए में तो वहाँ पे एक थ्योरी होती है, गार्बेज ट्रक थ्योरी, और कहा जाता है कि आपकी कंपनी में गार्बेज ट्रक कौन है पता करिए और उसे हटाइए वहां से। गार्बेज ट्रक थ्योरी ये है कि वो व्यक्ति जो सिर्फ सिर्फ कूड़ा लेके चलता है और कूड़ा करकट ही सबको परोसता रहता है, वो किसी पॉलिसी की निंदा करेगा, किसी सीनियर की निंदा करेगा, किसी जूनियर की निंदा करेगा, किसी सिस्टम की निंदा करेगा, काम कुछ नहीं करेगा और उनमें भी बदबू फैलाएगा। जैसे कचरा लेने वाली गाड़ी आए और सब जगह बदबू फैलाती चली जाए, बस वैसा ही काम वो व्यक्ति करता है। ये कचरा लेने नहीं आ रहा, ये तो कचरा देने आ रहा है। वो गाड़ी तो चलो फिर भी अच्छी है, हमारे घर से कूड़ा करकट लेके जा रही है, कल्याण का काम हो रहा है। ये तो बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति है, ये गार्बेज ट्रक लेके घूम रहा है और सब जगह गंदगी फैला रहा है, कुछ नहीं बदबू फैला रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा। हमारे मित्र मंडल कौन हो, दोस्त कौन हो, क्या हमें प्रोत्साहन देने वाले लोग हैं, क्या हमारे सहायक करने वाले लोग हैं, क्या हमारे खुशी में खुश होने वाले लोग हैं हमारे आसपास, या लोग हमसे जलते हैं और ऊपर से दिखाते हैं हम बड़े अच्छे मित्र हैं, हम भी पार्टी में बुला के उनको भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और कहते हैं देखो हमारा कुटुंब कितना बड़ा है, हमारे साथी संगी कितने सारे। झूठा, हम सब झूठ परोस रहे हैं, देखो झूठा दिखावा कर रहे हैं। तो फिर जो झूठ की बनी हुई बुनियाद कितने दिन टिक पाएगी, वो जीवन रूपी घर कितने दिन चल पाएगा जो झूठ की बुनियाद पे टिका हो, जो इस कुंठा पे टिका हो, जिसमें करुणा ना हो, जिसमें मुदिता ना हो, जिसमें मैत्री के भाव ना हो, जिसमें हर्ष ना हो, जिसमें प्रेम ना हो, प्रोत्साहन ना हो, प्रशंसा ना हो, जिसमें किए हुए के प्रति कृतज्ञता ना हो। यार किसी ने हमारे लिए किया, हमारे मन में कृतज्ञता। कोई सूत्र उठा लीजिए साहब, परम पूज्य गुरुदेव के अभी हम जो सत्संग हमारा पिछले कुछ दिनों से 8-10 दिन से रुका हुआ है यात्रा और स्वास्थ्य के चलते, तो हम जहाँ बात चल रही थी वो यही चल रही थी गुरुदेव के सत्संकल्प, और 2 ही उसके हम कड़ी कर पाए थे, मतलब 9 सत्संकल्प करते करते में 2 स्वाध्याय हुए। और क्या फटकारा है गुरु जी ने, क्या सूत्र दिए। अगर वहीं से हम उठा ले, सारी चीज छोड़ दीजिए, उसमें एक शब्द आया मधुरता। मधुरता ही अपना लें जीवन में। हम किसी के जीवन में कुंठा नहीं परोसेंगे, हम किसी के जीवन में अवसाद नहीं परोसेंगे। ये कब हो सकता है, जिसके पास जो होगा वो वही देगा ना साहब। दीपक के पास रोशनी होगी तभी दे पाएगा, बुझा हुआ होगा तो नहीं दे पाएगा। भले ही दिखने में हम दीपक जैसे हो गए, लेकिन प्रकाश नहीं जागा तो क्या किसी को प्रकाशित करेंगे, क्या किसी में श्रेष्ठ भाव डाल पाएंगे। ये डालने के लिए हमारा दायित्व बनता है। ये इमरजेंसी काल का आह्वान है, ये आपत्ति काल का धर्म है। मुस्कुराइए, हैप्पीनेस, बिकॉज इट इज नो मोर अ चॉइस। If you and I decide to be unhappy, we are spreading unhappiness, and that is creating misery in somebody's life. If you and I are cribbing about life, that is what we are serving the society that is creating all this. हम तो बोल के निकल लिए, हम तो चिड़चिड़ा के निकल लिए, हम तो अगले दिन फिर जी लिए। कोई हो सकता है उस चिड़चिड़ाहट के वातावरण में इतना परेशान हो गया कि नींद की गोलियां खा के भी सो नहीं पा। हमारी हाय हाय सुन के वो चिंताग्रस्त हो गया, उसने भी अपने जीवन में वही पाल लिया। हमें अपने आचरण की शुद्धता करनी ही होगी, यही निवारण है, और आस्था की डोर पकड़नी है, और इन छोटे छोटे चीजों को लेकर आना पड़ेगा। चाहे मधुरता ले आइए, चाहे सहायक होना ले आइए, चाहे प्रेम, प्रोत्साहन और प्रशंसा का वातावरण ले आइए। हम अपने घर से शुरू करें, अपने जीवन से शुरू करें, अपने कुटुंब से शुरू करें, कि हम अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों में ये परोसेंगे कि भैया हम सिर्फ सुख परोसें। हम किसी, कोई परेशान हो, हमारा बच्चा हो, हमारी पत्नी हो, हमारे माँ बाप, हम उन्हें शक्ति दे सकते। अरे चिंता क्यों करते हो, भगवान है ना, अरे गुरु जी है ना। हम ये आस्था परोस सकते हैं क्या। अगर हम ही कुंठित होकर, चिंतित होकर, हम परेशान होकर घूमते रहेंगे, तो फिर हमें अपनी चाह के चक्कर में, अपने महत्वाकांक्षाओं में दबे पागलों की तरह उटपटांग आचरण करते दिखाई देंगे, तो वो बच्चे, वो परिवारजन क्या समझेंगे, तब हमारी बात का मोल थोड़ी करें। इसलिए बात तो वहीं से शुरू होगी कि अपना सुधार सबसे बड़ी सेवा है, पहले खुद पे काम कर, और जितना जितना करते चले होंगे उतना दूसरे को परोसना संभव हो पाएगा, सहज हो पाएगा। वो चिंगारी जो हमने कहा, गुरुदेव कहते थे कि हर एक के जीवन में बेटा बांटता चल, हवा बन के हम उस चिंगारी को आग अग्नि बना देंगे। वो कार्य तू पवन पे छोड़ दे, तू पवन पुत्र बन जा बस। हम पवन, तू हमारा बच्चा, तू बन जा हनुमान, और सबके एक 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 एक, एक चिंगारी।
और जहां लंका दिख जाए उसको जलाने की ताकत भी रख लेते। अगर उतनी शक्ति हो जाए तो तेरी तपस्या में, तेरे जीवन में, तेरे चरित्र में इतना निर्माण अगर तू कर ले, तो तेरी प्रतिभा से, तेरे चरित्र से, जिसके जीवन में जो भी अशुभ होगा, अशिव होगा, जो भी लंका होगी, इसको तू जला पाएगा। अग्नि हम देंगे, हवा हम देंगे। करता है तो बता। ये हमें करना है ना, तय तो हमें करना है। सिर्फ चर्चा नहीं करनी, सिर्फ नोट्स नहीं बनाने, हमें करना है, हमें सहायक बनना है, हमें प्रेरणा देनी है, हमें प्रोत्साहन देना है, हमें प्रेम देना है। अरे साहब, प्रेरणा देने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत अपनी प्रतिभा में लाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो शिक्षा जगत और बाहर जगत में चाहिए कि आपके पास क्या है जो आप प्रेरणा देंगे। अरे प्रेरणा तो बहुत सहजता से हो जाती है। किसी को इतना आश्वासन मिल जाए कि मेरे कष्ट के समय में मैं आपको अगर फोन लगाऊंगा तो आप फोन उठा लें, आपको याद करूंगा तो आप वहां से कह देंगे हाँ चिंता नहीं कर बेटा, कुछ नहीं तो हमारा आशीर्वाद तो तेरे साथ। अरे तुम्हारी प्रतिभा से क्या करना, प्रतिभा तो बाजार में बिक्री, हम खरीद लेंगे किसी से भी जाके, हमारी समस्या का समाधान कोई भी कर देगा। लेकिन वो आस्था, वो विश्वास, वो आपके ऊपर हमारा ट्रस्ट कि हाँ ये है हमारे साथ। परिवार में इतना आत्मविश्वास तो होना चाहिए कि कल बच्चा लड़खड़ाए तो उसे याद हो कि मेरे पिता मेरी माँ मुझे कोसेंगे नहीं, मुझे जज नहीं करेंगे, ये मेरा साथ देंगे और मुझे अपना समझ के स्वीकारेंगे। आज हमने आपस में दूरियां तय बना ली है क्योंकि हम बात ही नहीं करना चाह रहे, हम एक दूसरे को जज करते हैं। देखा तुम हो ही ना लायक, देखा मैंने कहा था ये ऐसे करें। हम स्वयं की बात को सही सिद्ध करने में दूसरे के आत्मविश्वास को इतना हीन बना देते हैं कि उसकी अंतरात्मा की सारी शक्ति खत्म हो जाती है, उसका मन पूरी तरीके से टूट के बिखर जाता है। उस बिखरे हुए मन को वो कैसे समेटेगा बताइए। और क्षमा कीजिएगा, कड़वी बात है, बाबा कहा करते हैं बेटा एक भिखारी किसी दूसरे भिखारी को भीख दे सकता है। अब इस टूटे हुए मन के साथ मैं बाजार में जाऊं, मेरे मित्र भी उसी हाल में है, मेरे कलीग्स भी उसी हाल में है, हर घर मुझे उसी हाल में दिख रहा है, तो मैं उनसे क्या सपोर्ट सिस्टम मांग सकता हूँ? मैं उनको देख के क्या अपने अंदर आत्मविश्वास जगा सकता बोलेंगे और कौन बोलेगा? हूँ? परेशान हो गए रहूंगा। जहां मैं देख रहा हूँ लोग ऐसे जी रहे हैं तो मैं सोचूंगा यार ये तो सारा संसार भगवान तूने क्यों बनाया, बेकार है तेरे बनाना, सृजन करता कोई कोष डालूंगा। गुरु जी आपके होते हुए क्या हो रहा है, बेकार है आपका होना, उनको ही कोष डालूंगा। और ऐसी स्थिति में आकर जब हमारी आस्था, अर्जुन भगवान पर आस्था रख रहे हैं, अर्जुन में करुणा है और उस करुणा से जो उनके अंदर जनित हुआ वो कष्ट, वो विषाद, उसको भगवान ने संभाला। यहाँ भगवान संभालने को तो आए, तैयार भी होगा तो हम दरवाजा बंद कर देंगे, हम कहेंगे नहीं हमें नहीं चाहिए, आप कुछ नहीं हो सकता, आपने ही तो सृष्टि बनाई है, आपने तो दुनिया बनाई है, बेकार की बनाई है, हमें नहीं चाहिए ना आप ना आपकी दुनिया, चलो हम जा रहे हैं आत्महत्या। ये स्थिति हो गई है। पर आप पढ़िए सुसाइड नोट्स, कभी मिल जाते हैं आजकल तो गूगल पे कि किस केस में क्या सुसाइड नोट मिला, उसको पब्लिक करना पड़ता है। उसमें लिखा रहता है, कई बार बताया जाता है कि बच्चे विशेष रूप से पढ़ने वाले जब ऐसा गलत कदम उठाते हैं तो, और अगर उन्होंने लिखा होता है तो नोट में ये जरूर लिखते हैं हमारे माँ बाप से हम क्षमा मांगते हैं कि हम उनके इच्छा के अनुरूप नहीं कर पाए, चाहे पढ़ाई चाहे जो भी जीवन। तो वो उन्हें इतना डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है, इतना गिल्ट लग रहा है। सोचो उस मन की स्थिति क्या होगी जो अब साथ, चिंतन करने से ही एकदम घबराहट हो जाती है कि कोई इतना टूट गया, इतना बिखर गया कि उसके पास में वो गिल्ट में जी रहा है, वो ग्रीफ जिसे कहते हैं, आत्मनिंदा में, आत्महीनता में जी रहा है। और हम अपने अहंकार में भूले नहीं समा रहे कि हमने इतना बड़ा घर बना दिया, इतने बड़े एडमिशन करा दिए, इतना बड़ा हमने पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया, अब हमारा परिवार तो सुखी होना ही चाहिए। कैसे हो जाएगा? हम साधन संपन्न होने के बाद भी दुखी और दरिद्र होकर जी। अरे इससे अच्छे तो वो थे जिनके पास साधन कम थे लेकिन वो समृद्धि का भाव जानते, जो फकीरी में भी खुश रहना जानते। गुरुदेव जैसे लोग जो ओढ़ी हुई गरीबी के अंदर शान अनुभव, हम छोटा सा नुकसान हो जाता है तो हाय हाय तो मचा। सोचिए कहाँ है हमारी आस्था? हमें पैसे से लोभ है, हमें हमारी महत्वाकांक्षाओं से इतना राग है, हमें हमारे नाम पद प्रतिष्ठा से इतना ज्यादा वो है राग कि हम कुछ आंच आ जाए हल्की सी अभी सब लोग डिप्रेस हो जाते हैं, थोड़ा सा इनमें से कहीं भी कोई इक्वेशन हिल जाए। अरे जब ये नहीं था तब भी तो तुम थे। ये आस्था है और बड़े बड़े साइंटिस्ट और वैज्ञानिक में भी रही है। मैं आपसे पहले इस मंच के माध्यम से निवेदन कर चुका हूँ कि एडिसन जैसे साइंटिस्ट के बारे में विख्यात है कि उनकी लैब जल गई जब अमेरिका में, तो उनकी लैब में उनका सारा रिसर्च वर्क जल गया। तो जब खबर दी गई तो उन्होंने बड़ी आस्था के साथ ये कहा, शायद मैं जो कर रहा था सब गलत ही दिशा में कर रहा था, प्रकृति माँ चाहती है कि मैं सही दिशा में चलूं, इसलिए अच्छा ही हुआ सब जल के राख हो गया।
अब हम फिर से शुरू करेंगे। ये आत्मविश्वास किसके पास हो सकता है बताओ? ये आत्म प्रेरणा किसके पास हो सकती है? सोचिए, ये किसके पास इतना प्रोत्साहन हो सकता है बताइए? जो उस दैवी शक्ति को उसको जानता हो कि कोई है जो मुझसे काम करवा रहा है, और अगर उसने सब जला के नाश कर दिया है तो निश्चित रूप से मैं कुछ गलत कर रहा था और कुछ सही ही होने वाला है। इतना बड़ा आत्मविश्वास आस्था के बिना पैदा नहीं होता। श्रद्धा मूल जननी, जीवन की शक्ति को, जीवन के वृक्ष को, जीवन की बेल को जैसा मान लीजिए, इसको पोषित करने वाली जो औषधि है वो श्रद्धा ही। और वो श्रद्धा हमें कहीं ना कहीं तो टिकानी पड़ेगी, और उसमें वह वो भाव लाना पड़ेगा जो अर्जुन ने हमें प्रमाणित करके दिया, अपने जीवन से दिखाया कि जब तुम समर्पण भाव में अपने गुरु के साथ, अपने इष्ट के साथ जुड़ते हो तो वो प्रतिभा भी परिष्कृत कर देता है, वो प्रोत्साहन भी दे देता है, वो श्रेष्ठता भी दे देता है। तो आज हमने कुछ धागे खोले हैं, थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। जैसे कई सारी बातें, आप में से जो लोग लिखने में अच्छे हैं, नोट्स बनाए होंगे, वो लोग लिख भी चुके होंगे, तो उनके सहयोग से एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। एक कारण समझ में आ रहा है, वो यही कि व्यक्ति आत्महीनता में जी रहा है, और उसका कारण ये है कि वो कंपेयर कर रहा है, दूसरों से तुलना कर रहा है, निंदा कर रहा है, अपने जीवन में उपलब्धियों को देख नहीं पा रहा है, भगवान के द्वारा दी हुई विभूतियों को समझ नहीं पा रहा है, कृतज्ञता नहीं रही, कृतज्ञ होकर जी रहा है। दूसरा, हमने देखा कि उसमें ट्रस्ट का फैक्टर नहीं है, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है तो दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, बिल्कुल खत्म हो जाए। तीसरा, प्रेम, प्रोत्साहन और प्रशंसा का अभाव है। संसार एक दूसरे को कुंठा परोस रहा है और कुंठा ही ले रहा है। चौथा, हमने देखा कि ना तो हम बुद्धि की शरण में जा रहे हैं, ना धर्म की शरण में जा रहे हैं, ना सत्संग की शरण में जा रहे हैं। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हम श्रेष्ठ लोगों का कम से कम साथ उठना बैठना तो सीखें। श्रेष्ठ लोग अगर सशरीर नहीं है तो उनको पढ़ के उनके जीवन से प्रेरणा तो लें। श्रेष्ठ लोग पढ़े लिखे और पदाधिकारियों की बात नहीं कर रहे, वो भी श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ श्रेष्ठता की परिभाषा क्या है जो गुरुदेव के सत्संकल्प से उठाई हमने, कि मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी, उसकी श्रेष्ठता की कसौटी क्या हो, उसकी उपलब्धियां, उसकी सफलताएं, उसकी मान्यताओं को इनको नहीं मान रहे कि इनकी मान्यता ये है तो हमने इनको श्रेष्ठ मान लिया, बल्कि उसके सद्विचार क्या थे, उसके सद्भाव क्या थे, उसके सत्कर्म क्या थे, ये देखेंगे, उस आधार पर देखेंगे हाँ ये व्यक्ति श्रेष्ठ था। तो अगर वो सशरीर है तो उनका संग करें, सशरीर नहीं है तो आजकल तो उनको मीडिया के माध्यम से, उनकी बुक्स के माध्यम से हम उनको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, ऑडियो टेप्स के माध्यम से उनका संग कर सकते हैं। श्रेष्ठता का संग करें। जब श्रेष्ठ के साथ उठेंगे बैठेंगे तो जीवन श्रेष्ठ बनता चला जाएगा, और देखेंगे कि चुनौतियां कि सबके जीवन में आई हैं तो हमारे जीवन में आई कोई बात नहीं। इस तरह की कुछ आज हमने बिंदुओं पर बात उठाई है, और समाधान पर भी थोड़ा सा देखा कि परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि समाधान क्या है, निवारण क्या है। निवारण यही है कि जब तुम अपने व्यक्तित्व में, और ये निवारण ही नहीं, ये आपत्ति काल का धर्म भी है कि हम सुख को स्वीकारें, वास्तविक सुख को, और सुखी होना सीखें, लोगों को सुखी बनाएं। सुख होने की परिभाषा समृद्धि नहीं है, सुखी होने की परिभाषा ये नहीं है कि हमारे पास कितने साधन हैं। समृद्धि साधन से नहीं है, समृद्धि हमारी महत्वाकांक्षाएं जब खत्म होने लगती हैं, हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप जीने लगते हैं, और हमारी आवश्यकता निर्धारित होती है। नेसेसिटी क्या है, उतना भगवान दे रहा है हमारे पास है, ठीक, समाज उतना सहयोग दे रहा है हमारे पास, उतना ठीक है, अब इसमें हम कुछ श्रेष्ठ करके ले चलते हैं, मजा आ जाएगा। तो साधनों से संपन्नता नहीं, अपने व्यक्तित्व से, अपनी प्रसन्नता से, अपने आत्मविश्वास से, अपने प्रेम भाव से जिसने संपन्नता प्राप्त करी है, वो संपन्नता हम सबको बांटनी है, क्योंकि अब ये हमारा मौलिक दायित्व है। और इसका प्रमाण हमें स्वामी विवेकानंद ने दिया, जब उन्होंने समझाया कि बेटा जब तुम प्रसन्न होते हो, तो जो व्यक्ति प्रसन्नता की दिशा में आगे बढ़ रहा है उसको बल मिले, उसके मन में तुम्हारे मन की ये तरंग पहुंचेगी। और जब तुम दुखी होगे, अवसाद में रहोगे, परेशान होगे, कुंठित होगे, निंदा के भाव में होगे, हीन आचरण के भाव में होगे, तमोगुण में होगे, इत्यादि किसी भी तरह की चीज करोगे, आलस से, निद्रा, प्रमाद इत्यादि, तो बेटा वैसा आचरण करने वाले लोगों के मन को बल मिल जाएगा, तो तुम पाप कर लोगे सामूहिक, जाने अनजाने। और नहीं तो तुमने श्रेष्ठ आचरण किया तो जो श्रेष्ठता की तरफ बढ़ रहे थे सब श्रेष्ठता की तरफ बढ़ने का मनोबल आ जाएगा। इसी प्रकार हमारे को भी मनोबल मिल जाता है, कभी कभी मन में नया संकल्प जाग जाता है। ये कैसे आ गया होगा अरविंद मामा जी के मन में ये दुख? हमारे मन में संवेदना का भाव जागृत ही तब होता है जब हमारा मन किसी से जुड़ेगा, तभी तो संवेदना। अरे दूसरे की वेदना हमारी वेदना एक हो गई, कब हुई? जब उसकी फ्रीक्वेंसी पे गए, तभी उसकी फ्रीक्वेंसी हमें टच करके हमें लगा हाँ समाज मुझसे ये पुकार कर रहा है, तो मैं अपनी क्षमता में जो कर सकता हूँ सो तो करूँ।
चलो इस विषय पे चर्चा ही कर सकते हैं, वही कर लेते हैं। इसके समाधान में कुछ कदम उठा सकते हैं, वो कर लेते हैं। इस पर आने वाले समय में कोई बुक पब्लिश करनी होगी, वो कर देंगे। कोई आंदोलन चलाना होगा घर घर जाके, वो चला देंगे। आगे जैसा प्रकृति और गुरु करवाएगा कर लेंगे, लेकिन अभी इस क्षण में ये कर सकते हैं, ये अवश्य करेंगे। इस तरह से आपत्ति काल का धर्म निभाया जाता है। ये नहीं होता जब हमारी क्षमता विकास हो जाएगी तब हम आग बुझाएंगे। अरे चिड़िया कह रही है मैं चोंच में जितना ले सकती हूँ उतना ले लूंगी, बात खत्म। मुझे इस बात की तसल्ली होगी कि मैंने इतनी आग तो बुझाई, बस। तो भगवान क्षमता देगा तो इस चोंच में ही सारा समुद्र पी लूंगी, एक चोंच से ये सारा समुद्र पी के दिखा दूंगी। और बोलो, ये भगवान का चमत्कार है, वो हाथ रख देगा तो वो भी कर ले। बस समर्पण इसी को कहते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात कही तो क्षमा करिएगा, पर जीवन में इस आपत्ति को जिसने समझा, गुरु चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, चाहे नरेंद्र का गुरु रामकृष्ण परमहंस हो, और चाहे आपका हमारा गुरु श्री राम शर्मा आचार्य हो, या कोई और रूप में आए हो, हमारा गुरु हम सब शिष्यों से एक ही बात कह रहा है, आपत्ति है, इमरजेंसी है, बेटा जो कर सकता है कर। निशाना नहीं लगा सकता, बंदूक नहीं उठा सकता, लाठी नहीं चला सकता, पत्थर फेंक, कुछ कर, खाली मत बैठ। तू ये हाथ पे हाथ धर के बैठेगा तो मुझे दुख होगा। अरे कुछ नहीं कर सकते हो, समाज के लिए एक माला जप करना शुरू कर दो। भगवान से 2 पल के लिए शांत होकर कभी भगवान से ये सारी अपनी सारी मुरादें मांगनी हो जो मांग लो। लेकिन क्या हमारा मन ये कह सकता है कि हम मान लो कोई बेचारा शरीर से लाचार हो, बैठा हो एक जगह, विवेकानंद जी कहते थे अरे मन से लाचार तो नहीं, बैठ के प्रार्थना तो कर सकता है। प्रार्थना में कितना बल होता है। मेरे गुरु ने प्रार्थना करी थी काली से तो हम सब प्रकट हो गए, उनकी प्रार्थना का फल है हम। अरे प्रार्थना में मांगा कि संसार को उठाने के लिए मुझे कुछ जीवात्माएं चाहिए, भेजो। भगवान ने भेज दी। बेटा तुम संसार के लिए प्रार्थना तो करो। कुछ नहीं, गुरुदेव ने तो कहा 3 माला जप में 1 माला समाज के लिए। पहली बेटा अपने लिए ले ले, जैसे एरोप्लेन में कहा जाता है पहला मास्क खुद को लगा लीजिए फिर दूसरे को हेल्प करिए। पहली खुद के लिए ले ले ताकि तेरा मन, तेरा शरीर, तेरे विचार सही चले। दूसरी परिवार के लिए ले ले क्योंकि तेरे को कुटुंब की चिंता है। लेकिन तीसरी माला किसके लिए करूं गुरुजी? बेटा समाज के लिए करना। और भगवान से कहना है गुरु जी ये आपके खाते में जैसे पिगी बैंक में पैसा जमा करते हैं बच्चे छोटा छोटा अपना जो जेब खर्च, वैसे बैंक में जमा करा देना बेटा। भगवान जी ये जो माला है ये मुझे नहीं पता संसार में किसको इसकी आवश्यकता है, पर इसके 108 मंत्र हम आपको समर्पित करते हैं। संसार में जिसको आवश्यकता हो उस तक आप भेज देना। हमें क्या पता किसको क्या दुख है, हमें मालूम नहीं। हम तो अपने दुख का इतना ढोल पीट रहे हैं कि हमें दूसरे का दुख सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। ये संवेदना जागना तो बहुत ऊंची बात है, तो कम से कम इतना कर दे। और ये बहुत बड़ी बात हो कि हम सच्चे हृदय से संसार के कल्याण की प्रार्थना करें। मंत्र तो गाते होंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लेकिन उसका भाव जिस दिन जी लिया उस दिन आप देखिए आंख में आंसू श्रद्धा का, प्रेम का जरूर आएगा। दूसरे की संवेदना जरूर फील होगी और वो सोने नहीं देगी। फिर करवट बदलो। ये स्लिप डिस्क में लेके बैठे हैं, अभी भी कुर्सी पे बैठे हैं, इनसे बैठा नहीं जा रहा होगा, लेकिन बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? करते आराम। डॉक्टर ने तो कह रखा है 15 दिन और आराम कर लो, क्या जरूरत है बैठने की? लेकिन नहीं, पीड़ा होती है ना जब समाज की, गुरु की पीड़ा है। गुरु तो समाज में सब जगह, संसार में हर जगह कुछ कर रहा है, तो पीड़ा कहाँ सोने देगी, कहाँ बैठने देगी? अरे यार इतना तो कर ही लेते, अपनी क्षमता से थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश हमेशा करता है। ये प्रेम, ये समर्पण से जिस दिन चल पड़ेंगे उस दिन गुरुदेव कहते थे बेटा घर घर में देवता जागृत हो जाएंगे, धरती स्वर्ग में हो जाएगी। ये स्वर्ग में वातावरण दिखने लगेगा तो कहाँ यह अवसाद रूपी राक्षस को हराने का अभियान हमें लेना चाहिए। और अपने जीवन में भी देख लें कहाँ कहाँ आ रहा है, भगा खा रहे हैं उसको। हमारे गुरु के प्रति हमारी आस्था को चुनौती देने आया है, भाग यहाँ से। ये भय कैसे आ गया, चिंता कैसे आ गई? चाह हटी चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, और जाकू कछु ना चाहिए वो शाहन को शाह। तो आप सब वो शहनशाह लोग हैं, आप सब शहनशाह लोगों को प्रणाम, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके जीवन में जितना मैंने ये आप लोगों की चर्चाएं में आप लोगों को देखा है कि ऐसी कोई चाहत या ऐसी कोई चिंता वाला भाव ज्यादा नहीं रहता है। और आप, कबीरदास जी की जो बात है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाम का शहनशाह है, वैसा जीवन हम जी सकें। राजा के बेटे हैं, कॉन्फिडेंस से जिएंगे, और जब हमें जीना आ जाएगा तभी हम दूसरों को बता पाएंगे तू भी राजा की औलाद है, घबराता क्यों है? मैं बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह, मित्र की तरह, सहायक की तरह, सेवक की तरह तेरे साथ हूँ, तू कर। ये विश्वास संसार को देने लग जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू अरविंद मामा जी और आगे की। धन्यवाद आदरणीय अंकुर जी। सभी लोग अनम्यूट हैं और कोई किसी का कुछ प्रश्न बनता है तो पूछ सकते हैं, फिर बाद में हमारे आदरणीय एन के नायब साहब 2 शब्द बोलेंगे। उनको ये एक बात जो विशेष रूप से है, जो गुरुदेव ने भी कहा था कि ये आपत्ति काल का समय चल रहा है इस वक्त में ना, और आपत्ति काल के समय में मरीज डॉक्टर के पास नहीं आता है,
डॉक्टर को मरीज के पास जाना पड़ता है। और इस वक्त के अंदर परमात्मा ने जिन लोगों को जो भी योग्यता दी है, जिस भी क्षेत्र में दी है, तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि इस विशिष्ट समय में विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट कार्य करना है। क्योंकि जो भी योग्यता, जो भी प्रभाव है, वो परमात्मा का है, परमात्मा के कारण से है। और आपने जो कहा बड़ा अच्छा कहा कि गुरुदेव ने भी कहा था, बेटा बच्चों को ना तू जरूरी नहीं कि आईएएस पीसीएस बनाए अपना, एक साधारण टीचर बना दे। टीचर से मतलब उनका ये था कि एक अच्छा इंसान बना। ठीक है, आईएएस पीसीएस आईपीएस बनने चाहिए, परंतु एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। आज अगर हम बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाने के बाद अगर अच्छे इंसान नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक समाज के अंदर हम कोई अच्छा योगदान नहीं कर पाएंगे मतलब। और हमने ये देखा भी है कि जब जो व्यक्ति किसी पीड़ा से निकल कर आता है, तो वो समाज को बहुत कुछ देता है। आज मैं देख रहा था कि बिहार के अंदर खान बाबा करके एक टीचर हैं, मतलब उसके कितने फॉलोअर्स हैं, वो एजुकेशन में कितनी बड़ी क्रांति कर रहे हैं। एक चतुर्वेदी हैं, वो 1 रुपया गुरु दक्षिणा लेते हैं, मतलब कितनी बड़ी क्रांति कर रहे हैं। तो समाज में जब कोई व्यक्ति निकल पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ईश्वरी शक्ति भी उसको स्टार्ट हो जाती है। चलिए, कोई किसी का और क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना, किसी बन सकता था। मेरे ख्याल से अनम्यूट है, कुछ कोई बोल नहीं रहा है कोई, मेरे ख्याल से। प्रश्न नहीं है, बस यही बोलना चाह रहा था मैं। बिल्कुल जो अंकुर जी ने कहा वो सब संभव है। हम्म। मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि सब प्राप्त है। वो कहना कोई अपना ज्यादा ही बोलना हो जाएगा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई मेरे, कि जो एक सत्संग का फर्क पड़ता है। संभव कुछ हमारे कुछ क्लाइंट जो है, उन्होंने अद्भुत नहीं, कुछ अद्भुत नहीं कोई। अब देखिए, आप बोलिए, मैं बोलूँ, आप बोले। मैं हमारे यही बोलना क्लाइंट है, चाहता था। वो हमें 2 पेटी आम दे गए पहले आप था। बोल लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। समझे होंगे। वो 2 पेटी आम दे गए हमको, और मुझसे उन्होंने कहा कि ऐसा करना, जो आम ये खराब है ना, इसको निकाल देना पहले। तो 1 पेटी का आम तो मैंने निकाल दिया, तो उसमें सारे आम बच गए मेरे। बाई चांस मैं 1 पेटी का आम नहीं निकाल पाया, तो पता लगा बाद में सारे आम उसके जो है गल गए, मतलब। तो सत्संग में इसका मतलब ये हो गया कि अगर 12 आम अच्छे थे और एक खराब था, तो उसने अपने जैसा बना लिया। तो जैसे गुरुदेव भी कहते थे ना कि बेटा, जुआरी हुआ, शराबी हुआ, कबाबी हुआ, वो अपने अकॉर्डिंग क्यों बना लेता है? क्योंकि उसकी कथनी और करनी में एकता है। अगर समाज में अच्छे लोगों से तभी बन पाएगा जबकि दोनों में उसकी एकता होगी कहीं ना कहीं। तो सत्संग में भी देखना पड़ेगा कि हम सत्संग कहाँ पर किस तरह के बीच में करते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था, अंकुर जी जो आपने कहा उससे मुझे दो चीज तो मिल गई। प्रेम तो मिलता ही है, प्रोत्साहन भी मिला और प्रशंसा भी मिला बिना आपके कहे। दोनों चीजें मुझे आज मिल गई। आज मैं बहुत ही अति प्रसन्न हूँ कि आपने जो कहा, मैं अपने आप को आईने में देख रहा हूँ अपने आप को। और मुझे आपके हर बात से प्रोत्साहन इतना मिला है और प्रशंसा भी मिली, मैं आपके बिना दिए ही मिले लिए। तो इस इससे इसकी वजह से मैं और भी आगे अपने आप के त्रुटियां बुराइयों को दूर कर पाऊंगा, कमियों को दूर कर पाऊंगा। ये एक बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ आज, बहुत बहुत अद्भुत चमत्कार हुआ। प्रेम की बड़ी कमी रह गई बस। हाँ, बहुत ही अच्छा हुआ कि आपके इसने आज एक थोड़ा सा वो स्पार्क और दे दे दिया दीजिए। है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नैब मैं साहब, धन्यवाद देते हैं। उससे पहले एक छोटी सी कहानी में, अगर आप कहें तो बता पा रहा हूँ कुछ सर, दिन। मैं एक सवाल पूछ लूं छोटा सा बस। श्योर श्योर। हाँ जी। एक क्वेश्चन था, अभी बातचीत में चल रही थी बात की, गार्बेज जिसके पास है वो सब जगह गार्बेज ही फैलाएगा, इसलिए उससे दूर रहो। मतलब जो खुद ही डिप्रेशन में है उससे थोड़ा दूर रहो। तो जब से दूर रहेंगे तो उसको ठीक कौन करेगा? जी। जाना तो पड़ेगा इसके हाँ, पास। वही वही मामा जी, हमें वो सफाई कर्मचारी बनने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि डस्टबिन बाहर रखने में हम लोग नाक बंद कर लेते हैं कि इससे बदबू आ रही है। लेकिन कोई गाड़ी आती है और उसको उठा के भी ले जाती है। तो मैंने इसलिए उस बात पे ये बात जोड़ी थी कि वो व्यक्ति तो फिर भी श्रेष्ठ कार्य कर रहा है कि अपनी गाड़ी लेके आता है और हमारे घर का कचरा ढो के ले जाता है। तो वो बनने के लिए भी हमें जो तपस्या करनी पड़ेगी, जो समर्पण चाहिए, जो शिष्यत्व चाहिए, उसके बिना वो आ नहीं पाए। तो मैं इसीलिए कम से कम हम वहां से शुरुआत करें कि जहाँ
हम खुद को ऊंचा उठाएं। और इसलिए जैसे अपन पहले भी बात कर चुके हैं अन्य विषय के बारे में, उसमें ये आया था ना मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, तब उपेक्षा पे भी यही बात आई थी कि उपेक्षा तब तक तो करनी पड़ेगी जब तक कि हम खुद को संभल ना पाए। तो ये वो और मेरा संकेत उन लोगों की तरफ था जो कुंठित होकर सिर्फ कुंठा ही परोसे जा रहे हैं। जैसे आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय बाबू जी कहते हैं, बेटा तुम पत्थर पे तीर मारते रहोगे, तुम्हारे तीर भी खराब होंगे, पत्थर पे फर्क भी नहीं पड़ेगा। समाज में ऐसे लोग भी हैं जहां से तुम शुरू करोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास भी जागे। भाई जहां हमारी क्षमता से परे के कोई रोग लेके बैठा हो और हमारे अंदर उतनी क्षमता ना हो, उतनी क्षमता के पास जाए, और जो हमारी क्षमता में आ रहे हैं उनको तो फटाफट करते चले ही, इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा और हमारे अंदर एक मोमेंटम आ जाएगा कि हाँ भगवान हमारे साथ हमें ये करवा रहा है। करते करते फिर हमारी क्षमता का विकास होगा। तो इन लोगों के ऊपर भी काम करें। तो हो सकता है कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर जाके ठीक हो, हमारे पास आके ठीक ना हो, संभव है ना भाई, वो बहुत बड़ा एडिक्ट है, कुछ है, हमारी काउंसलिंग से ठीक नहीं होगा, हमारे समझाने से नहीं समझेगा। लेकिन कोई उदास हताश निराश हो, वहां से तो शुरू करें, है ना भाई। अपने लाफ्टर क्लब है, अपना पार्क में बैठे हैं, अपने हम उम्र लोग हैं, अपने घर में लोग हैं। और मैं तो कहूंगा लोग ही क्यों, हमारे देव ऋषि मामा जी तो पौधों में भी जान डाल देते हैं, अपने प्रेम और प्रोत्साहन से उनको बड़ा कर देते हैं। हमने खूब कोशिश करी खाद पानी डालने की, हमारे किचन गार्डन पे कुछ नहीं आया, और इनकी फोटो देखते हैं रोज, इतने बढ़िया बढ़िया इनके बोनसाई खिल जाते हैं। वो जीव जंतु भी चाहते हैं वही प्रेम, वही प्रोत्साहन, वही प्रशंसा। जब क्योंकि ये तो प्रयोग आप लोग भी जानते हैं, हो चुके हैं कि जब हम किसी पौधे को भी अगर किसी कड़वी बात से देते हैं तो वो मुरझा जाता है। वातावरण कितना महत्वपूर्ण है, वो वातावरण निर्माण करना भगवान का, गुरु का काम होता है, और हम उसमें सहायक बन जाए तो मजा आए। ये कहने का भाव था। निश्चित रूप से आपका बात सही है कि पर मेरा भाव वैसा नहीं था कि उनसे दूर भागा जाए, अपनी क्षमता को बढ़ाते चले और उनको भी आगे साथ लेके चले। एक छोटी सी राधे बात श्याम और जी जोड़ूंगा, बोले। छोटी सी राधे बात, श्याम जी बोले। बहुत राधे श्याम। स्लाइटली बड़ी व्यावहारिक बात है। जैसे हम लोग, आपने गार्बेज की बात कही, तो हम लोग 24 घंटे घरों में जो काम करते हैं, दिन भर खाना बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, कुछ ना कुछ कूड़ा बनता है और उसको हम लोग गार्बेज में रखते हैं। ऐसे ही जब हम लोग जीवन जीते हैं, 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे विचार आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि कहीं एंगर, कहीं एंग्विश, कहीं एंग्जाइटी, कहीं डिप्रेशन, वो मोड्स होते हैं। उनको वाकई में हमको लगातार सफाई करते रहना है, और कहीं ना कहीं कोई हो जो जिसको मतलब रेगुलरली हम बात फेंकते रहे। मैं यहाँ कहना चाहता वही था गुरु की महत्ता आती शायद। आपकी सूचना के लिए, मैं अपने किचन का सारा गार्बेज रिसाइकिल करता हूँ और कंपोस्ट बनाता हूँ छत पर। इन्होंने ये आपके इन्होंने साथ गार्बेज इन्होंने गार्बेज का रिसाइकिल कर दिया। देखिए कितना बढ़िया एक पूरा प्रमाण मिल पूरा गया आप लोगों अपने हाथ से करता हूँ। काफी समय लगता है और काफी मेहनत है, लेकिन मैं पूरा किचन का मैं कभी नहीं बाहर फेंकता, कुछ नहीं बस फेंकता। आपको 2 पी इसलिए पहले मिल चुके हैं, तीसरी की कमी है, वो अगले सेशन में मिलेगी। राधेश्याम दीक्षित जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी सर। भाई मेहता जी, आज तो गदगद कर दिया आपने। नहीं, आपका हैं? आशीर्वाद था। आप मेरे को आप दिखाई दे रहे थे वास्तव में यहाँ फोन पे ना, एक इनसेट में आप दिख रहे थे, तो मुझे उसी से शायद ऊर्जा मिल रही थी, और वही हो गया, वापस आप तक मेरे पहुंच गया। मेरे को कुछ ऐसा लगा कि आपने जो विस्तार किया, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम, एक इतना सा बढ़िया सा सूत्र आपने दिया। हैं? इसमें जो उपेक्षा वृत्ति है ना, जी ये वृत्ति बहुत सहायक नहीं है। जी मैत्री और करुणा और मुदिता, जी ये तीनों जो हैं बराबर रहती हैं, लेकिन इनके पीछे क्या है कि सारभूत उद्देश्य है। तो कोई ये जो डिप्रेशन का कारण है वो ये कि उद्देश्य विहीन हो जाता है व्यक्ति। जब भी उद्देश्य की दिशा से बदलता है तो फिर अब वो अपने को भूल जाता है। जी जी क्योंकि पतंजलि महर्षि इसमें ये कह रहे हैं कि दो दो की जोड़ी है, मैत्री करुणा मुदितो और उपेक्षा। जी तो मैत्री के साथ जुड़ा हुआ है मुदितो। जितने भी लोग प्रसन्न हैं उनके साथ अगर मित्र भाव होगा तो मित्रता अपने आप आने लगेगी, चाहे कितने डिप्रेस्ड आदमी क्यों ना हो। प्रसन्न व्यक्ति को देखने के साथ ये होगा भाई ये मेरा मित्र है। अब वैसे भी जो प्रसन्न रहता है किसी भी रूप में रह रहा हो, अच्छा लगता ही है। प्रसन्न व्यक्ति जा रहा हो तो वातावरण बनी जाएगा। अब दूसरा है कि उपेक्षित व्यक्ति है
तो उपेक्षित व्यक्ति के प्रति अपना भाव ये तो हो ही कि भगवान इसकी रक्षा करे, भगवान इसकी कृपा करे। जी तो ऐसे ही पुण्य में, सुख और दुख में, ये जो दो जोड़ियां हैं, जी तो अगर उद्देश्य की किसी वजह से कोई उद्देश्य बता दे कि भाई बेटा तुझे तो इधर जाना, तू यहाँ जा रहा है। गुरुजी कहा करते थे कि अगर वो रास्ता भटक गया हो तो कोई बात नहीं है, वो तो पूर्ण है अपने आप में, जी उसमें कोई कमी नहीं है, वो अपना रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन चलते में पगडंडी का रास्ता भूल गया, तो गुरुदेव ये कहा करते थे बेटा इधर जा रहा तो इधर चला गया ना, हो गया काम। तो आज आपने वो रास्ता बता दिया कि भाई डिप्रेशन में हो तो ऐसा करते हैं। तो गदगद हो गए आपकी वाणी को सुन के कि भाई आपने इतने पूरे में विस्तार से जो है इस चीज को जो रखा है। बहुत सुंदर सूत्र दीक्षित मामा ने बताया, ने मामा जी, क्योंकि आप भी लिखते हैं साथ साथ, इसलिए मैं आपको संकेत कर रहा हूँ, वैसे सभी के लिए बात है। और गुरुदेव के इसी एक वाक्य के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा कि उद्देश्य बना रहे तो उत्साह बना रहता है, परम पूज्य गुरुदेव के। तो आपने याद दिला दी वो बात बिल्कुल सही कि एक श्रेष्ठ उद्देश्य जब मिल जाता है तो मन में वैसे ही उत्साह आ जाता है, और तभी ये मन में इस तरह के डिप्रेशन या स्ट्रेस या अवसाद वाली स्थितियां परेशान नहीं करती, व्यक्ति खुद को उठा ले जाता है। बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि फोन भी कह रहा है कि मैं किसी भी पल बंद हो जाऊंगा। तो देव मामा जी आपकी तरफ जय हो, सबका कल्याण हो। अंकुर जी ध्यान और योग का भी कुछ, ध्यान का, मेडिटेशन का। चौधरी मामा जी इस विषय का आज भाग 1 लिया है, उसका कारण ये है कि अगले संस्करण में हम लोग चीजें भी कर लेंगे, जिसे हम अपने अपने तरीके से अपने जीवन के अनुभव डाल के ना, और लोगों तक भी, जैसे आपके संपर्क में जो लोग आएंगे, आपके अपने अनुभव और वो प्रयोग डाल के एक बना के लोगों तक पहुंचा सके। तो इसको चर्चा के आगे योगात्मक में भी ले चलेंगे। 24 पार्ट में आएगा, ये आज पहला पार्ट हुआ है आपके फोन की वजह से। अच्छा जी 24 कमाल है। 24 कहाँ पहुंच गायत्री जाएंगे? गायत्री मंत्र 24 अक्षर तो 24 पार्ट में आएगा ना। चलिए सर, आदरणीय सर। बहुत अच्छा, बहुत अंकुर मेहता जी साहब की फोन की वजह से आज अरविंद साहब की लिखा जा सकता ग्रंथ। अरविंद साहब की आदि रह गई, वो अगले सत्र में चलेगी जो बतानी थी। एक तो आज अंकुर मेहता साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनको देख रहा हूँ पिछले शायद 1 महीना या सवा महीना हो गया है। इनके जीवन का चक्र कुछ इतने अजीब से चल रहा है, कभी ये बीमार पड़ रहे हैं, कभी कोई परेशानी, कभी परिवार में कोई मृत्यु हो रही है वहां जा रहे हैं, कभी कोई परिवार में बहुत बीमार पड़ गया, लगातार यात्रा में कहीं पूना जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले भी कोई ऐसे ही शोक का वो हुआ था, वहां भी गए थे। और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टूडे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब मैंने सुबह पढ़ा कि ये आज बोलेंगे तो मैंने कहा बहुत मतलब हिम्मत कर रहे हैं कि अपना उधर वाला पीएनएल वाला सत्संग जो है वो छोड़ा हुआ इन्होंने, उसको पोस्टपोन करते जा रहे हैं और यहाँ पर आज ये आए, तो इनका बहुत बहुत आभार है सर, ये आपने हम लोग के ऊपर कृपा की है। और आज का विषय था अवसाद, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इसके कारण और निवारण। कभी बड़ा सामयिक शब्द मतलब विषय है, जिसको अरविंद जी ने अगर उनको दिया है और सही हाथों में दिया है इस विषय को, जो इस बात के लिए लगातार चर्चा भी करेंगे। और हो सकता है 24 जब तक ये हो तो जिन जिन का अवसाद है वो सब खत्म भी होता चला जाए इन चीजों को सुनते सुनते, और वो खुद अपने आप में इतने अच्छे बन जाए कि आस पड़ोस के कुछ लोग होंगे तो उनका भी अवसाद दूर कर देंगे। सही बात आपने जो आज शुरुआत की गीता से, क्योंकि गीता कहा जाता है दैट वाज द फर्स्ट मोटिवेशनल ओरिएंटेशन, फर्स्ट मोटिवेशनल जो चीज थी भगवान श्री कृष्ण ने, दुनिया की सबसे पहली मोटिवेशनल जो चीज है बस गीता, जिसमें उन्होंने गीता के माध्यम से उन्होंने मोटिवेट किया था अर्जुन को कि तुम युद्ध करो और चीजों को छोड़ो। और उसके बाद बीच के कारण जो आपने बताया कि अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहते थे, कि वो हम लोग अभी यही सोचते थे कि वो अपनों को देख रहे थे कि हमारे परिवार के लोग हैं, सब में बड़े हैं। आज उन्होंने ये भी कहा कि उनके बाद क्या होगा, उनके परिवार को क्या होगा, क्योंकि अगर अपने लोग चले गए, उनकी परिवार की स्त्रियां बच्चे रह गए, तो उनकी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आ जाएगी। तो वो जिम्मेदारी लेने का पहले बोध हो, हिम्मत हो, तब आगे मैं बढ़ू। ये इस चीज को जितना आप गहराई से सोचते जाएंगे वो उतनी ही विशाल होती चली जाएगी, उतना ही आप उसमें चले जाएंगे। और शायद इससे कि हम लोग के बीच में भी जिम्मेदारी लेने का भाव आए कि हम लोग को भी परिवार के प्रति कितनी जिम्मेदारियां लेनी है। और 3P के लिए बात बोला उन्होंने, प्रोत्साहन, प्रशंसा और प्रेम, सब कुछ जरूरत है, सब चाहते हैं। और शायद इसी के अभाव में लोग एंग्जाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। घर में पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है और सब
अगर उसकी प्रशंसा ना की जाए। आपने खा लिया, उसके बाद खर्राटे मार के सो गए, कहीं बताइए 3 घंटे मेहनत करके बनाई, आज इतनी अच्छी कचौड़ी और इन्होंने प्रशंसा नहीं की। और यही आप थोड़ा सा कह दें कि आज क्या बात है, कोई खास बात थी क्या, तुमने आज ये क्यों बनाया, किसका बर्थडे था या क्या अवसर था, तो यू सी कि आपने 4 की जगह 6 है और अगले दिन भी कुछ ना कुछ अच्छा सा मिलेगा। तो दीज आर रियली वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स ऑफ लाइफ। आज आपने जो शुरुआत की है पहला सोपान में, और ये श्रृंखला चलेगी, इन्होंने 24 की कही है। हम सोचते हैं कि जब तक हम लोग का डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये तनाव, चिंता सब दूर ना हो जाए तब तक चलने दीजिएगा। क्योंकि आपके पास विषय की कमी नहीं है, आपके पास शब्दों की कमी नहीं है, आपके पास गहनता की कमी नहीं है। आप बोलते रहेंगे और हम लोग सुनते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप आए उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। थैंक यू। मामा जी बहुत धन्यवाद आपको। नायब साहब, ये अपने बाद ना कुछ भी ऐसे लोगों को भी लाएंगे जिनको भी डिप्रेशन दूर किया इन्होंने, टिपिकल से टिपिकल, वो भी मतलब श्रृंखला में सब चलेंगे आगे आने वाले टाइम में। चलिए जी। सर, धन्यवाद जितने लोग जो उम्र में लोगों ने आज शामिल हुए, और विशेष रूप से आदरणीय नायब साहब का और अंकुर मेहता जी का, जिन्होंने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, हमारे कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए। हमारे कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए, क्योंकि समय किसी का नहीं होता। हमारे कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए क्योंकि समय किसी का नहीं होता। जरा सी बात से मतलब बदल जाते हैं। जरा सी बात से मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती, उंगली उठे तो बेइज्जती, अंगूठा उठे तो तारीफ, और अंगूठे से अंगुली मिल जाए तो लाजवाब। जैसे नेब साहब ने कहा लाजवाब खाना बनाया। बस यही तो जिंदगी का हिसाब, बस यही तो जिंदगी का हिसाब। आइए 3 बार उनका क्या। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।